गाने की शुरुआत होती है कोरिया में कुछ स्कूल स्टूडेंट से। यहाँ 4 बच्चे मिलके एक जिंसू नाम के बच्चे को मार पीट रहे हैं और बुली कर रहे हैं। अब कोरिया का स्कूल है तो बुली तो बनता ही बनता है। अब यहाँ पर ये लोग इसे बहुत मार पीट देते हैं। तभी जिंसू की बॉडी में कुछ हमें अलग तरीके की एक्टिविटी होती हुई दिखती है, जैसे कोई ज़ॉम्बी बनता है तो वैसा होता है, तो बिल्कुल सेम वैसा ही। और तभी उठकर ये इनको मारने पीटने लग जाता है और इतना मतलब बेताब सा हो जाता है जैसे कि ज़ॉम्बी हो जाते हैं। वो कुछ नहीं देखते, जब वो किसी पर अटैक करते हैं तो ये नहीं देखते कि आगे कुआ है कि खाई है, बस वो चढ़ बैठते हैं। तो वैसे ये भी उनके ऊपर कूदता है और कूद कर छत से नीचे आकर गली में फिसल जाता है और नीचे गिरने के बाद ये बिल्कुल भी हिलता नहीं है। तो इन चारों हरामियों को लगता है कि ये मर चुका है। बट फिर हम अगले ही पल देखते हैं हॉस्पिटल का सीन। हॉस्पिटल में जिंसू को एडमिट किया गया है। यहाँ पर इसके डैड इससे मिलने के लिए आते हैं। इसके डैड का नाम है मिस्टर ली। ये दोनों कुछ बातें करते हैं जो हमें यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आती, क्योंकि ये लोग कुछ पुरानी बातों के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो इस जिंसू को पता था कि मैं ज़ॉम्बी बन सकता हूँ और इसके फादर को भी पता था कि ज़ॉम्बी बनने वाला है। तो यही आपस में दोनों बातें कर रहे हैं और जिंसू उठकर अपने फादर पर भी अटैक करता है। यहाँ पर मिस्टर ली बाइबल उठाते हैं और इससे इसके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक करता है जब तक वो हिलना डुलना बंद नहीं कर देता। इसके फादर मिस्टर ली जिंसू को एक बैग में डालकर घसीट घसीट लेकर जा रहे हैं। तभी उसका हाथ बाहर आ जाता है चैन खोलकर और मिस्टर ली यानी कि अपने फादर को पकड़ लेता है। और यहाँ पर अब ये पता चलता है कि ज़ॉम्बी इतनी आसानी से नहीं मरते हैं। सीन यहाँ से सीधा कट होता है और हम देखते हैं कुछ दिनों बाद का सीन और हमें दिखाया जाता है कोरिया का एक स्कूल जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुहाना दिन है और हमें बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है कि जो है गर्मियों का मौसम ठीक हो गया है और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई है। सारे बच्चे काफ़ी खुश है और वहाँ का कल्चर है जैसा कि स्कूल की साफ सफाई बच्चों को ही करनी पड़ती है, तो सब उसी में लगे हुए हैं। वही हम साइंस लैब देखते हैं जिसमें एक लड़की सोई हुई है और ये लड़की मैं बता दूं कौन है, तो ये वही है जो हमने शुरू में 4 बच्चों को देखा था बुली करते हुए। उनमें जो एक लड़की थी ये वही वाली लड़की है। अब ये लड़की सोकर उठती है मस्त क्लास में और यहाँ से उठकर जब जा रही होती है तो इसको लैब में से कुछ आवाज़ आती है। ये लैब के अंदर जाती है और यहाँ पर देखती है तो एक चूहा होता है और ये चूहे से प्यार करने लगती है और उसको उंगली ऐसे करके और अपने पास बुलाती है और वो चूहा इसको काट लेता है। और जब काटता है तो इसको ब्लड आने लग जाता है और चूहा अगले ही पल ज़ॉम्बी बन जाता है। अब यहाँ पर जितने भी लोग ज़ॉम्बी के फैंस हैं उनको पता होगा कि अगर ज़ॉम्बी ने इसको काटा है तो ये ज़ॉम्बी बनेगी ही बनेगी। और तभी वहाँ पर साइंस टीचर आ जाते हैं मिस्टर ली और हमें यहाँ पर ये बात पता चलती है कि जो मिस्टर ली है वो इनकी स्कूल के साइंस के टीचर है और ये लैब उन्हीं का है। अब मिस्टर ली को जब पता चलता है कि इसको चूहे ने काट लिया है तो मिस्टर ली इस लड़की को बाहर नहीं जाने देते और अंदर ही पकड़ लेते हैं। वहीं छुट्टी के टाइम हम देखते हैं इस सीरीज के एक अपने मेन कैरेक्टर को जिसका नाम है सान। इसकी मॉम ने एक रेस्टोरेंट तो खोल के रखा है, उसमें अब इन्होंने चिकन बनाना भी अच्छा सा स्टार्ट कर दिया है। तो इसके कुछ फ्रेंड है जो कि इसको कहते हैं कि हमें अपनी मॉम के हाथ का चिकन खिलाओ। रात को ये सबको लेकर जाता है चिकन खिलाने के लिए। और यहीं पर हम देखते हैं इस सीरीज की दूसरी मेन कैरेक्टर एक लड़की है, इसका नाम है ओंजो। यहाँ मस्त ये लोग चिकन खाते हैं और मस्ती करते हैं और बातों बातों में साइंस टीचर की भी बात करते हैं कि उनमें से गंदी स्मेल आती है। जब से उनका बेटा गायब हुआ है तब से वो कुछ अजीब बिहेव करते हैं और ये लोग यहाँ पर जिंसू की बात कर रहे हैं। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि वो गायब हो गया, मतलब जब हमने उसको लास्ट टाइम देखा था सूटकेस में उसके बाद उसको किसी ने भी नहीं देखा है। उस बात को बीते हुए करीब कुछ दिन अब हो चुके हैं और फिर ये लोग यहाँ से उठकर बाहर जाने लगते हैं और सैन ओंजो को पसंद करता है बहुत ही ज्यादा। और ओंजो इससे पूछती है कि मैं खुले वालों में ज्यादा अच्छी लगती हूँ या ऐसे अच्छी लगती हूँ, तो सन खुश हो जाता है। इसको लगता है कि वो ओंजो इसको लाइक करती है। फिर ये सारे घर चले जाते हैं। अब रात को जो स्कूल की बुली वाली लड़की थी इसको हम देखते हैं जो कि वहीं लैब में बंधी हुई है। अभी तक ये ज़ॉम्बी नहीं बनी है। अगली सुबह हम देखते हैं ओंजो और इसके डैड को जो कि ऐसी नॉर्मल सी बातें कर रहे हैं। सन इसके घर पर आ जाता है इसको स्कूल के लिए बुलाने के लिए और फिर हमें ये भी पता चलता है कि ये दोनों सेम बिल्डिंग सेम फ्लोर पर ही रहते हैं। यहाँ पर ये लोग स्टोन पेपर सीजर करके गेम खेलते हैं और जिसे लोग डिसाइड करते हैं कि जो हारेगा वो दूसरे यानी जीतने वाले का बैग उठाकर स्कूल तक ले जाएगा। ओंजो यहाँ पर हार जाती है इसलिए ये इसका बैग उठाकर स्कूल तक जाएगी। ये काफी अच्छा गेम है, आप लोग भी जरूर ट्राई करना। फिर हम आ जाते हैं स्कूल में। आज यहाँ बहुत ही ज्यादा खुशियों का माहौल फैला के रखा है इन लोगों ने, बहुत ही मस्ती में सब स्कूल आ रहे हैं और यहाँ पर हमें 2 से 4 और न्यू कैरेक्टर से मिलवाया जाता है जिनको मैं सीरीज में आगे बताऊंगा उनके टाइम आने पर। और यहाँ पर काफी खुश है सारे बच्चे, पर यार ये लोग गाली बहुत देते हैं स्कूल में। और फिर हम देखते हैं उस शुरू वाले बुली लड़कों को जिनको हमने शुरू में छत पर देखा था। ये लोग एक लड़की और एक लड़के को लेकर स्कूल के पीछे वाली जो बिल्डिंग है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसमें जाते हैं और यहाँ पर इस लड़के को फालतू में मारने पीटने लग जाते हैं। और इसको ये इसलिए मार रहे हैं क्योंकि इनका कहना है कि जिंसू गायब हुआ था तो इस लड़के ने इन बुलिस की शिकायत कर दी थी टीचर से कि इन लोगों की वजह से हुआ है। ये कहता है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और जो इसकी फ्रेंड है लड़की जिसको ये लोग लेकर आए हैं उसको ये लोग कहते हैं कि अपने सारे कपड़े उतार, उसके कपड़े फाड़ कर उसको पूरा बिना कपड़ों करके उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। पता नहीं कैसा स्कूल है ये। अब यहाँ पर एंट्री होती है हमारे थर्ड मेन कैरेक्टर की जिसका नाम है सोयो और ये इन्हें आकर यहाँ पर बचाता है और ये लड़की को धमकी देते हैं कि अगर तू यहाँ से गई तो हम ये तेरी वीडियो वायरल कर देंगे। वो भी लड़कों के पास वापस आ जाती है और फिर से अपने कपड़े उतार देती है। अब सोयो भी यहाँ पर क्या करे, वो भी चला जाता है। जो लड़की को खुद ही नहीं बचना तो उसकी हेल्प नहीं कर सकता है। अब यहाँ से जाते हुए रास्ते में इसे मिलती है ओंजो और इसको देखकर वो अपने बाल खोल लेती है और फिर हमें यहाँ पर पूरा गेम समझ आ जाता है कि वो कल रात को सन से की पूछ रही थी कि मैं कैसी लगती हूँ खुले वालों में, क्योंकि ये ओंजो को पसंद करती है। और फिर ये ओंजो से यहाँ पर कुछ बातें करती है और फिर दोनों क्लास में आ जाते हैं। क्लास में हमें ये पता चलता है कि सोयू और सन दोनों फ्रेंड्स हैं और हम यहाँ पर एक और लड़की को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गाली देती है। इसको भी यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट किया गया इस वाले एपिसोड में। इसका आगे रोल होगा नहीं होगा कुछ हमें नहीं पता है। अब इनकी क्लास टीचर आती है और सबसे उनके फोन जमा कर लेती है और उस गायब हुई लड़की के बारे में भी पूछती है कि किसने उसको देखा था। एक लड़का बताता है कि मैंने उसको देखा था साइंस लैब में लास्ट टाइम। टीचर मिस्टर ली के पास जाती है साइंस लैब में, पूछती है कि क्या आपके पास वो लड़की आई थी। मिस्टर ली कहते हैं कि नहीं मैंने उसे नहीं देखा। तभी टीचर को अंदर से कुछ आवाज आती है। मिस्टर ली कहते हैं कि हमने चूहा रखा है टेस्ट करने के लिए, वही कूद रहा होगा। टीचर के जाने के बाद यहाँ से हम देखते हैं ये लड़की अब ज़ॉम्बी बन चुकी है और मिस्टर ली इसको अजीब सा कुछ इंजेक्शन लगा रहा है, कुछ अपनी बात एक कैमरे में रिकॉर्ड करके रख रहा है। जैसे लगता है ये लड़की के ऊपर कोई टेस्ट एक्सपेरिमेंट करने वाला है। लड़की कहती है कि प्लीज मुझे मत मारना। मिस्टर ली कहता है कि हाँ
उम्मीद करो, क्योंकि मिस्टर ली के हमें साफ बातों से ये पता चलता है ये इसको मार देने वाला है या इसको पता है ये मरने ही वाली है। अब यहाँ से मिस्टर ली क्लास में जाते हैं और इस क्लास में हम देखते हैं उस बुली वाले हरामी लड़के को। ये क्लास में भी उस लड़की को बुली कर रहा है, उसकी शर्ट पर उल्टी सीधी बातें लिख रहा है। और मिस्टर ली क्लास में वायरस का चैप्टर पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि बुक में सब गलत लिखा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं क्योंकि इसलिए कि उनको पता है कि वायरस कैसे काम करते हैं, क्योंकि खुद अपने लैब में भी देख कर आ चुके हैं। यहाँ दूसरी साइड ये लड़की ज़ोंबी हाथ खोलकर यहाँ से भाग जाती है। यहाँ से भाग कर सीधे अपनी क्लास में जाती है। यहाँ इसकी ऐसी हालत देखकर बच्चे डर जाते हैं और ये ज़ोंबी टीचर से बता देती है कि मुझे मिस्टर ली ने बांध कर रखा था और इंजेक्शन दिया। अजीब अजीब पूरी क्लास में ये बातें फैल जाती हैं और फिर सोयूक जल्दी से उसको उठाकर मेडिकल रूम में लेकर जाता है और इसके पीछे पीछे ओंजो भी चली जाती है, क्योंकि अब हो गया तो ये भी जाएगी। और तब ये ज़ोंबी लड़की जो है ये ओंजो के हाथ में मार देती है और जा उसके पीछे ये भी ज़ोंबी बनेगी लग रहा है। और दूसरी साइड क्लास में बच्चे बातें कर रहे हैं कि मिस्टर ली ने इसके साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो लड़की इनके बेटे को बुली किया करती थी। यही हम क्लास में देखते हैं क्लास प्रेसिडेंट को, जिसको दुनिया जहान से कोई मतलब नहीं है, वो चुपचाप अपना अलग बैठकर पढ़ाई कर रही है। बच्चे कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में भी इसको पढ़ाई करनी ही पड़ी है। और इन्हीं सब के बीच हमारा ध्यान एक और लड़की पर जाता है जो अभी स्कूल से अपना बैग उठाकर घर की तरफ जा रही है क्योंकि इसकी तबीयत खराब है। इसके बारे में इस एपिसोड में इतना ही दिखाया गया है, पर जिस तरीके से दिखाया गया है लगता है कि कुछ आगे इसका कैरेक्टर का जो है मेन रोल हो सकता है, इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड किया है। अब ये घर के लिए यहाँ से चुपचाप निकल जाती है। तभी उनको पता चलता है कि उस ज़ोंबी लड़की ने ओंजो को नोच लिया है। ये दीवाना उसके पीछे उसको बचाने के लिए क्लास में जाता है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता। तब तक नीचे एम्बुलेंस आ चुकी होती है और ज़ोंबी को डाल कर लेकर चली जाती है। और यहाँ पर ओंजो के फादर भी आए हुए हैं जो कि इसको पट्टी बांध रहे हैं, क्योंकि ओंजो के जो फादर है वो एम्बुलेंस में ही काम करते हैं। वापस क्लास में जाते हुए ओंजो सोयूक को बुलाती है और हिम्मत करके उसको अपना नेम बैच देती है। नेम बैच देने का मतलब कोरिया में मैंने देखा ये होता है डेट पर चलने के लिए पूछना। सोनू कहता है कि क्या तुम ऐसा डेट पर जाना चाहती हो? ये कहती है कि हाँ। तभी वहाँ पर सन आ जाता है, उसके हाथ को देखने लगता है और फिर आ जाता है ओंजो को बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि इसको लगता है कि मस्त माहौल बना हुआ था हमारा पर यहाँ पर इसने आकर हमें डिस्टर्ब कर दिया। वो वहाँ से गुस्से में भाग जाती है। अगले दिन में मिस्टर ली लैब में जाते हैं, वहाँ लड़की गायब है। ये देखकर टेंशन में आ जाते हैं। तभी टीचर वहाँ पर आती है और कहती है कि आपने ये क्यों किया, और पकड़ के इनको लेकर जाती है प्रिंसिपल ऑफिस में। और ये कहते हैं कि उस लड़की को बाहर भेजना अच्छा नहीं, जल्दी वापस बुलाओ, उसको क्वारंटाइन में रहना था। फिर प्रिंसिपल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, और ये भी कहते हैं कि स्कूल में पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए था, स्कूल की इज्जत खराब हो जाएगी। और तब मिस्टर ली कहते हैं कि अच्छा आपको अब ऐसा लग रहा है, मेरे बेटे को इतना परेशान किया जाता था तब आप कहाँ थे, इस बात को तो आपने बहुत अच्छे तरीके से दबा दिया था। तो तब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और मिस्टर ली को अरेस्ट कर लेती है। दूसरी साइड हम देखते हैं स्कूल की मेडिकल टीचर को। इनकी भी हालत खराब है क्योंकि इनको भी लड़की ने हाथ पर काट लिया है और ये तो देखते ही देखते 2 मिनट में ज़ोंबी बन जाती है। फिर स्टूडेंट्स का लंच हो जाता है, सब कैंटीन में खाना खाने के लिए जाते हैं। यहाँ पर ओंजो सोयूक को प्रपोज करने का आइडिया निकाल रही है, अपनी फ्रेंड से पूछ रही है कि क्या मुझे उसे बता देना चाहिए या क्या करना चाहिए। और दूसरी तरफ हम सोयूक को देखते हैं जो कि क्लास प्रेसिडेंट को इम्प्रेस करने के लिए पहुंचा हुआ है, क्योंकि ये इसको पसंद करता है। मतलब इनका अलग ही ट्रायंगल टाइप से चल रहा है। और जो क्लास की प्रेसिडेंट है ये सबसे अलग इसलिए रहती है क्योंकि इसकी मॉम ने स्कूल में घूस देकर इसको क्लास प्रेसिडेंट बनवाया था और इसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इस वजह से कोई भी क्लास का बच्चा इसकी इज्जत नहीं करता है। इसके बाद आता है हमें बहुत ही ज़्यादा मजा। अब यहाँ पर दोनों बुली लड़के हैं वो घूम रहे होते हैं, तभी इनकी नज़र मेडिकल रूम में जाती है टीचर के ऊपर जो कि अजीब एक्टिविटी कर रही है और ये हरामी उनकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। तभी टीचर भागती हुई आती है और इनमें से एक जो चेला होता है उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसका पूरा गाल को नोच कर निकाल देती है। ये देख के बच्चे डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं और ये लड़का भागता हुआ क्लास में जाता है जो कि अब अगले ही सेकंड में ज़ोंबी बन चुका है, सारे बच्चों को नोचने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं स्कूल की छत का सीन। यहाँ पर वो लड़की आई हुई है सुसाइड करने, जिसके सुबह कपड़े उतार कर उसको परेशान किया गया था। तभी यहाँ पर इसका दोस्त आता है और कहता है कि मत कूदो। कहती क्यों ना कूदो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, रो क्यों रहे हो तुम? तो ये कहता है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लड़की कहती है कि मत करो क्योंकि तुम भी लूजर हो मैं भी लूजर हूँ और दोनों मिलकर हम काफी बड़े लूजर बन जाएंगे। पर ये सुसाइड करने के लिए कूदने वाली होती है। तभी देखती है कि बच्चे क्लास में से खिड़कियां तोड़ तोड़ के नीचे कूद रहे हैं और ये एक्चुअल में कूद नहीं रहे, ज़ोंबी इसको ले लेकर नीचे धक्का मार रहे हैं। और यहाँ पर ये नज़ारा देखते तो इसके पसीने छूट जाते हैं कि क्या चल रहा है। और तभी ज़ोंबी ग्राउंड में सारे बच्चों पर अटैक कर जाते हैं। ये सीन देखकर बहुत ज़्यादा मजा आ जाता है। और यहाँ के बाद हम कैंटीन में जाते हैं। कैंटीन में अभी भी शांति है क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ नहीं हुआ है। ओंजो सुन से कहती है कि तू मेरा दोस्त है इसलिए मेरी हेल्प कर। सुन कहता है कि हाँ ठीक है। ओंजो से कहती है कि तू सोयूक का फ्रेंड है, मुझे ये पता करके बता कि वो मुझे लाइक करता है कि नहीं, क्योंकि मैं उसको लाइक करती हूँ। अब ये सुन के बेचारे सुन का दिल टूट जाता है और वो इसकी हेल्प से मना कर देता है और ओंजो इसे उल्टा बोलकर यहाँ से जाने लगती है। और तभी कैंटीन के गेट पर बहुत सारे बच्चे भागते दिखते हैं क्योंकि कैंटीन के अंदर ही घुस रहे हैं तो सारे वहीं गिर जाते हैं। और तभी पीछे से आते हैं 10-15 ज़ोंबी और इनको एक एक करके सबको नोचना स्टार्ट कर देते हैं और सारे बच्चे कैंटीन में यहाँ भागने लगते हैं। और जो सबसे शुरू में ज़ोंबी बना था वो बुली वाला लड़का वो आकर सीधा ओंजो के ऊपर ही अटैक करता है और यहाँ पे एपिसोड 1 खत्म। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है। बाहर खेल रहे होते हैं तभी वहाँ पर ज़ोंबी अटैक हो जाता है, सब भागने लगते हैं। देखते हैं प्रिंसिपल ऑफिस। प्रिंसिपल सारे टीचर को इकट्ठा करके उन पे चिल्ला रहा है क्योंकि ज़ोंबी वाली बात न्यूज़ में बाहर चली गई है। इस प्रिंसिपल का कहना है कि ज़ोंबी का जो मामला था वो स्कूल का था तो स्कूल में ही निपटा लेना चाहिए था। कितना बड़ा पागल है ये। और हमारी जो मैम है टीचर है ये पसंद नहीं इनको और ये यहाँ से जाती है अनाउंसमेंट करने के लिए कि बच्चे यहाँ से बाहर भाग जाएं। और तभी वो देखती है कि VLC मीडिया प्लेयर वाला जो ज़ोंबी था वो इनके पीछे आ रहा है और वहीं पर एक टीचर आ जाता है और वो टीचर को काट खाता है।
इसके बाद देखते हैं हम कैंटीन का सीन। ओंजू के ऊपर ज़ोंबी है, जहाँ पे सीन खत्म हुआ था लास्ट एपिसोड के एंड में। सान जल्दी से आकर उसको यहाँ पर बचा लेता है और यहीं पर भूली वाला लड़का अभी हमें दिखता है जो कि अंदर छुपा हुआ है और सान ओजू को लेकर विंडो से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। कम से कम 10 मिनट की फाइट देखने के बाद फाइनली ये दोनों यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ज़ोंबी तो बाहर भी है तो ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ गेट पर आकर इन्हें और ज्यादा ज़ोंबी मिल जाते हैं और तब यहाँ पर एक ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। सुन अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना ओंजू को बचा रहा है। ये विंडो से होकर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं। यहाँ से जैसे तैसे भागकर अपनी क्लास तक पहुंचते हैं और अंदर जो क्लासमेट है वो गेट पर नहीं करते, पर सुन के बोलने पर वो गेट खोल देते हैं और ये अंदर जाते हैं। नीचे से सोयुक भी प्रेसिडेंट को लेकर भाग रहे हैं यहाँ। तभी उसे सीढ़ियाँ दिखती है और वो सीढ़ियों से होता हुआ अपनी क्लास की विंडो पर आ जाता है और फिर सबकी हेल्प लेकर फाइनली क्लास के अंदर आता है। अब क्लास में यहाँ कुछ बच्चे इकट्ठा हो गए हैं। अब दूसरी तरफ फर्स्ट वाली लड़की को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है जैसा कि, और फिर हम देखते हैं मिस्टर ली को। यहाँ हमें कुछ जानने को मिलता है। ये पहले साइंटिस्ट था, फिर टीचर बना। इसने एक केज में एक चूहे को और एक बिल्ली को रखा। चूहा जो था वो पिंजड़े के कोने में डर के बैठा रहता था बिल्ली से, और ऐसा काफी दिनों तक चला। फिर जब उसका डर गुस्से में बदल गया तो उसकी बॉडी से इसने कुछ डीएनए या जो भी निकाल कर उसकी एक दवाई बनाई और दवाई बनाकर इसने उसको अपने बेटे में डाल दिया। इसको लगता था कि इसका बेटा भी बहुत डरपोक है तो उसका भी जो डर है वो गुस्से में कब बदलेगा। सबसे पहले इसका बेटा ज़ोंबी बन गया और ज़ोंबी बन के सबसे पहले उसने अपनी माँ को काट खाया। अब उसकी माँ भी ज़ोंबी बन गई, इसलिए ये इन लोगों को घर पर बांध कर रखा करता था। और यहाँ में इन सब बातों से ये पता चलता है कि मिस्टर ली काफी सनकी टाइप का आदमी है। फिर हम आ जाते हैं हॉस्पिटल में। यहाँ पर इसका टेस्ट हो रहा है लड़की का। तभी वो होश में आ जाती है और दोनों डॉक्टर को काट खाती है और पूरे हॉस्पिटल में ज़ोंबी फैल जाते हैं क्योंकि अब ये एक दूसरे को काट रहे हैं सारे। यहाँ हम बाहर देखते हैं उसी लड़की को जिसकी तबीयत खराब थी। वैसे इसकी किस्मत काफी अच्छी है अगर हम देखें, क्योंकि ये स्कूल से सही टाइम पर भाग गई थी और उस हादसे को कम से कम 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। ये अभी तक रास्ते में घर नहीं पहुंची। फिर हमें एक बस भी दिखाई जाती है और इसमें कुछ स्टूडेंट है। अब इनका भी इसमें मेन रोल होने वाला है, इसलिए इनके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये उसी स्कूल के बच्चे हैं जो कि एथलीट है, कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है और ये सब स्पोर्ट्स खेल कर कहीं से आ रहे हैं। अब जब स्कूल में ये लोग पहुंचते हैं तो यहाँ का माहौल देखकर इनके होश उड़ जाते हैं। यहाँ रूम में बच्चे फोन ढूंढ रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि फोन कर देने से इनकी हेल्प करने के लिए कोई यहाँ पर आ जाएगा। तब इनको एक फोन मिलता है जो कि लॉक है और जिस लड़की का फोन है ये, वो लड़की ज़ोंबी बनकर अभी गेट के बाहर ही खड़ी है। सन इस फोन को ले जाकर उसके फेस पे लगाता है ताकि ये अनलॉक हो जाए, पर ये सब हंसते हैं उसको, पर कहते हैं कि इमरजेंसी कॉल ही तो करनी है, हम फोन लॉक को तब भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर इससे भी बड़ी बेवकूफ़ी होती है। जब ये लोग फोन करते हैं तो कहते हैं कि हमारे स्कूल में ज़ोंबी घुस गए हैं और पुलिस वाले वहाँ मस्त बैठे हुए हैं। उनको लगता है कि बच्चे मजाक कर रहे हैं क्योंकि कोरिया में ये काफी नॉर्मल होता है। तभी दूसरे स्टाफ को कॉल आती है और कहा जाता है कि हॉस्पिटल में भी ज़ोंबी फैल रहे हैं। फिर ये लोग इस बात के लिए सीरियस होते हैं। उन जो अपने फादर का ऑफिस में फोन मिलाती है क्योंकि इसको पता चल गया है कि वो पुलिस वाले नहीं आने वाले। उन्होंने मजाक समझ लिया इनकी बातों को। और यहाँ पर हम देखते हैं ओंजो के फादर को जो कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर स्कूल के लिए निकल रहे हैं। लास्ट एपिसोड में ये एम्बुलेंस चलाते थे और इसमें फायर ब्रिगेड चलाते हैं, बहुत बढ़िया। और यहाँ रूम में पैनिक का माहौल बना हुआ है। ये पिंक स्वेटर वाली सबसे लड़ाई कर रही है जैसे ज़ोंबी इन्हीं लोगों ने फैलाया है। यहाँ पर ये सबको गालियां भी दे रही है गंदी गंदी। फिर यहाँ एंट्री होती है एक टीचर की। अब इसे देखकर बच्चे खुश होते हैं क्योंकि टीचर को देखकर उनको थोड़ा हौसला आ जाता है। और यहाँ पर ये कहता है कि सारे डोर को अच्छे तरीके से बंद कर दो, उनके सामने टेबल कुर्सियां अटका दो। और उसी बीच ओंजो देखती है कि इस टीचर के हाथ में ज़ोंबी ने काट रखा है और ये हरामी यहाँ पर रूम में सबको लॉक करके मारने के लिए आया हुआ है यहाँ पे। अब अगले ही पल देखते देखते वो ज़ोंबी बन जाता है। सन उसको रोकता है और वो एक लड़की पर अटैक कर देता है और उसको भी अपने साथ ज़ोंबी बना देता है। सन उसको रोकता है और ये एक और क्लास का जो लड़का है ये इस लड़की को रोकता है। काफी देर तक फाइट होती है और इनको समझ आ जाता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए डिसाइड करते हैं कि अब इस रूम को छोड़कर इनको जाना होगा। अब यहाँ से निकलकर लैब जाने के लिए भागने लगते हैं और रास्ते में होता है असली एक्शन। यहाँ पर सोयुक सबको उड़ उड़ के मारता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा एथलीट है। काफी देर यहाँ पे फाइट सीन चलता है जो कि मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता हूँ। और उसके बाद ये लोग फाइनली रूम तक पहुँचते हैं। रूम का डोर लॉक होता है क्योंकि ताला लगा उस पर और यहाँ पर कुछ लोग ज़ोंबी को रोक रहे हैं और उसी बीच जो उजाक है ये जल्दी से ताले को तोड़ देती है और फाइनली मेहनत करने के बाद ये लोग अंदर घुस जाते हैं और डोर और विंडो को अच्छे से कवर कर देते हैं ताकि ज़ोंबी अंदर ना आ जाए क्योंकि ज़ोंबी बाहर ही खड़े हैं। इस बार तो ये कहीं जा भी नहीं रहे हैं। यहाँ ये पिंक स्वेटर वाली लड़की फिर से गाली गलौज करने लग जाती है और एक लड़के को उल्टा सीधा बोलने लगती है और वो लड़का इस बार इसको तो मारने के लिए भी आता है पर सब इसको रोक लेते हैं। तभी ओंजो को याद आता है कि सोयुक यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो लगता है बाहर ही छूट गया है। वो सन से पूछती है, सन कहता है कि वो मेरे पीछे ही था। अब यहाँ सैड का माहौल हो जाता है ओंजो के लिए क्योंकि वो जिससे प्यार करती है वो तो बाहर ही रह गया और ओंजो को ये लगता है कि वो शायद अब ज़ोंबी बन गया होगा। फिर हम देखते हैं इन दोनों को तो आप पहचान ही गए होंगे जैसे कि लास्ट एपिसोड में लड़की छत पर सुसाइड करने के लिए आई हुई थी और ये इसको रोकने आया था। अब ये दोनों यहाँ पर मस्त अकेले चिल कर रहे हैं और ऊपर से बैठ कर नजारे ले रहे हैं नीचे के कि क्या चल रहा है। यही नीचे वॉशरूम में हम मिलते हैं एक और न्यू कैरेक्टर से जो काफी कड़क लड़की है। इसके साइड वाले वॉशरूम में एक लड़का और एक लड़की छुपे हुए हैं। लड़की इन्फेक्टेड है पर इस लड़के को नहीं पता है तो थोड़ी देर में ज़ोंबी बनेगी तो सबसे पहले इसी को खाएगी। ये जाकर लड़की उसको बाहर निकालती है लड़के को और उस लड़की को वहीं पर अंदर बंद कर देती है और अगले ही पल लड़की ज़ोंबी बन के बाहर आती है और ये लोग उसके मुंह में डंडा डाल देते हैं। तभी वहां से एक तीर आकर ज़ोंबी के सर में लगता है और हम यहाँ पर देखते हैं और 2 न्यू कैरेक्टर को जो कि बो एंड एरो चलाते हैं और इन्हें हमने बस में देखा था, मतलब ये लोग बस में से यहाँ पर आए हैं। दूसरी तरफ अब मैं फाइनली अनाउंसमेंट रूम में पहुंच जाती है और वहाँ पहुंचकर अनाउंस कर देती है कि स्कूल की हालत खराब हो गई है, जो बच्चा जहाँ है वहीं पर छुप जाए, बाहर ना निकले। और उसी दौरान हम पूरे स्कूल को एक बार देखते हैं कि कौन कहाँ पर छुपा हुआ है
और कौन क्या चल रहा है, कितने ज़ोंबी फैले हुए हैं। वहीं पर हम प्रिंसिपल को भी देखते हैं जो कि टेबल के नीचे छुपा हुआ है। यहाँ काफी देर तक हमें सबको दिखाया जाता है। यहाँ रूम में इसाक सुन से कहती है कि तुझे ओंजा ने बताया था कि वो सुयुक को पसंद करती है। सुन तो वैसे गुस्से में है, इसलिए ये चिड़चिड़ा हो गया है और इसको गुस्से में जवाब देता है। इसाक यहाँ से उठ के ओंजा के पास जाती है और ओंजा नोटिस करती है कि इसाक की बॉडी ठंडी हो रही है और अगले ही पल इसाक भी ज़ोंबी बन जाती है, जो कि ओंजा की काफी अच्छी फ्रेंड थी। शुरू से ही हमने इसको देखा है और यहाँ पर वो सबसे पहले ज़ोंबी बनकर अपनी फ्रेंड ओंजा पर ही अटैक करती है। सुन उसको धक्का मार के खिड़की से नीचे लटका देता है। ओजाक उसको पकड़ती है, उसके हाथ को नहीं छोड़ती क्योंकि छोड़ेगी तो नीचे गिर जाएगी और रोने लगती है और पुराने दिनों को याद करती है कि कैसे लोग मस्ती किया करते थे। और सुन आता है और उसको मारकर नीचे गिरा देता है। ओंजा की शक्ल को देखकर हमें लगता है ये इस चीज का ब्लेम भी सन के ऊपर ही डालने वाली है कि तेरी वजह से ये ज़ोंबी बनी है। इसकी शक्ल ऐसी कुछ बता रही है हमें। अब यहाँ पर ये शांति से बैठ जाती है। वहीं फिर हम देखते हैं सोयू को, जो अभी छुपा हुआ है और जिंदा है और एक रूम में नीचे अच्छे से बैठा हुआ है। अब ऊपर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम पाइप से लटक कर नीचे जाएंगे क्योंकि जल्दी ही डोर टूटने वाला है तो सारे ज़ोंबी अंदर आ जाएंगे। सुन बाहर से पाइप खींचता है और फिर ये एक एक करके नीचे जाने का प्लान करते हैं। सुन पहले जाने की डिसाइड करता है और कहता है कि मैं पहले जाऊंगा और वो ओंजा को देखता है। ओंजा को कोई परवाह नहीं है कि सुन जा रहा है नीचे मर रहा है, उसको कुछ चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। वो शांति से अपना बैठी हुई है, बाकी सारे बच्चे देख रहे हैं इसको। तो ये डिसाइड करता है कि मैं पहले नहीं जाऊंगा। ये बाकी सारे बच्चों को धीरे धीरे करके नीचे भेजता है और जहाँ पर पाइप खत्म होता है वहाँ पर रूम है और ये अनाउंसमेंट रूम है जहाँ पर मैडम है और मैडम सबको एक एक करके अंदर ले लेती है। और फिर ऊपर बचता है सुन और ओंजा। सुन इसे जाने को कहता है। ओंजा कहती है कि मुझे नहीं जीना क्योंकि अब यहाँ ऐसा कोई नहीं बचा जिसे मैं पसंद करती हूँ। और ये सुन के सुन का तो दिल ही टूट जाता है क्योंकि किसी भी नॉर्मल इंसान को बुरा लगेगा। जैसे ये इसकी फ्रेंड है, बचपन से एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, साथ में रहते हैं, इतना कुछ है इनके बीच, और ये कह रही है कि यहाँ कोई नहीं बचा जिसको मैं पसंद करती हूँ। इसका मतलब ये है कि इसकी फ्रेंड भी मर चुकी है और सोयुक भी मर चुका है, इसलिए ये ऐसा कर रही है। पर सन फाइनली इसको नीचे भेज देता है। वही दूसरी तरफ हम सोयुक को देखते हैं जो ज़ोंबी से बच बचा कर भाग रहा है और विंडो से बाहर आ गया है और खड़ा है और यहाँ से नीचे अगर गिरा तो ये सीधा ऊपर जाएगा। और यहाँ ऊपर ज़ोंबी दरवाजा तोड़कर भागते हुए आकर सुन को अपने साथ नीचे गिरा देते हैं। सब दौड़ कर जाते हैं सुन को देखने के लिए कि नीचे वो कितनी तेजी में गिरा है। और यहाँ पे एपिसोड 3 की शुरुआत होती है मिस्टर ली से, जो पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं और ये बताते हैं कि ये वायरस मैंने ही बनाया है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं उस लड़की को जिसकी तबीयत खराब थी, आपको जैसा कि याद होगा। ये पब्लिक वॉशरूम में जाकर यहाँ एक बच्चे को जन्म देती है क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी और बच्चे को वहीं छोड़कर बाहर जाने लगती है। बाहर आकर देखती है तो बहुत सारे बाहर ज़ोंबी घूम रहे होते हैं, तो ये जल्दी से जाकर अपने बच्चे को वापस उठाती है और उठाकर यहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं सोयुक को विंडो के ऊपर जो बाहर है और यहाँ से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है। तब ये देखता है कि कुछ ज़ोंबी शान को लेकर नीचे कूद रहे हैं और ये वाला सीन है जो लास्ट एपिसोड में खत्म हुआ था। शान या रस्सी पकड़कर लटक जाता है और फिर ये दोनों मिलकर ज़ोंबी को मारकर रूम के अंदर एंट्री लेते हैं। यहाँ ओंजा सोयुक को देख के काफी खुश होती है और क्लास प्रेसिडेंट भी इसको देखकर काफी खुश हो जाती है। अब यहाँ से कुछ बहुत ही अजीब चीजें हमें देखने को मिलती है। ये पिंक स्वेटर चिल्ला चिल्ला कर दरवाजा बंद करो बोल रही होती है। फिर ये लड़का इससे कहता है कि उन्हें अंदर तो आने दो और बस। फिर क्या था, इतनी सी बात पर ये लड़की इसको गाली देने लगती है और फिर यहाँ पर दोनों की हो जाती है बहुत खतरनाक वाली लड़ाई। ये लड़का शान का बेस्ट फ्रेंड है और ये लड़की यहाँ पर इसको बहुत ही ज्यादा गंदा बोल देती है। टीचर इन्हें फिर चुप करवाती है और ये लोग यहाँ बैठे हेल्प का वेट करने लगते हैं। तभी कंप्यूटर दिखता है इन्हें और इससे खोलकर ये लोग इंटरनेट पर देखने लग जाते हैं कि बाहर का क्या माहौल चल रहा है। तभी बाहर हम देखते हैं ज़ोंबी को जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से सारे लोगों पर अटैक कर रहे हैं और बाहर कुछ लोग वीडियो बनाकर अपलोड भी कर रहे हैं और ये वीडियो इन तक पहुंच जाती है तो ये लोग देख के समझ जाते हैं कि बाहर का माहौल भी ऐसा ही है। तभी इनकी रस्सी पकड़कर एक इन्फेक्टेड ज़ोंबी नीचे लटक जाता है और इसको ये सब मारने लगते हैं। तो सोयुक एक डंडा लेकर इसे मारने जाता है, तभी वो डंडा शान की नाक पर लग जाता है और फिर शान गुस्से में आकर CPU उठाता है और ज़ोंबी के ऊपर फेंक देता है। ज़ोंबी और CPU दोनों जाकर नीचे गिरते हैं। तभी पिंक स्वेटर वाली कहती है कि तेरी नाक से खून आ रहा है, मतलब तू इन्फेक्टेड है। ये कहता है कि मेरी नाक पर डंडा लग गया था इसलिए खून आ रहा है। सीन यहाँ से सीधा कट हो जाता है और हम देखते हैं एक बिल्डिंग में जहाँ पर एक पॉलिटिशियन फंसी हुई है और इन्हें रेस्क्यू करने के लिए ओंजा के फादर अपने 2 टीम मेंबर के साथ आए हुए हैं। यहाँ पर एक इन्फेक्टेड पर्सन भी है जो इस पॉलिटिशियन की पार्टी का ही है। यहाँ सब काफी परेशान है और यहाँ पर हमें क्लियरली नहीं बताया गया, बट ये जो पॉलिटिशियन है ये शायद क्लास प्रेसिडेंट की माँ है। अभी हमें यहाँ पे बताया नहीं गया है, जस्ट मैं अपनी तरह से बता रहा हूँ जैसे कि मैंने आगे के एपिसोड्स में देखा है। यहाँ रूम में सब इसे बोल रहे हैं कि तू भी अब ज़ोंबी बन जाएगा, पर ये कह रहा है कि डंडा लगने से ब्लड आ रहा था। सब मान जाते हैं। ये पिंक स्वेटर वाली कहती है कि इसका हाथ भी कटा हुआ है और ये दिखाता है और वो कटने का नहीं बल्कि किसी चीज से खरोच खाने का निशान है और वो कहता है कि जब मैंने CPU उठाया था तब मेरे ये छिल गया था यहाँ पर ये पिंक स्वेटर वाली अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने लग जाती है इससे और सबको उकसाती है कि इन्फेक्टेड है और इसको गालियां देने लग जाती है और इसी बीच इनकी काफी ज्यादा देर तक लड़ाई हो जाती है। और ये होने के बाद पिंक स्वेटर वाली के कहने पर इस लड़के को अंदर वाले रूम में रखा जाता है 1 घंटे के लिए और ये मान जाता है और मैडम कहती है कि अगर इसको 1 घंटे बाद कुछ भी नहीं हुआ तो तुम इससे जाकर माफी मांगोगे और ये लड़की मान जाती है। और सब कुछ होने के बाद इस लड़के को अंदर बिठा दिया जाता है। वैसे मैं यहाँ पर बता दूं ये लड़का 1% भी इन्फेक्टेड नहीं है, बिल्कुल ठीक है ये। फिर हम देखते हैं कैंटीन में उस बुली वाले लड़के को जो खुद को बचाने के लिए 3 लोगों को ज़ोंबी के सामने फेंक देता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हरामी है। एक लेडीज की हेल्प करती है पर ये उसको भी वहां से निकाल कर ज़ोंबी के सामने फेंक देता है और फिर ये
सारे ज़ॉम्बीज को मारता हुआ वहाँ से बाहर की साइड भागता है। यहाँ रूम में सब इन्फेक्शन के बारे में बातें कर रहे हैं। यही ओंजा और सन दोनों काफी इमोशनल बातें भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम घर पे देखते हैं सान की मॉम ने न्यूज में देख लिया है कि बाहर क्या हालात बने हुए हैं, इसलिए वो सान को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाती है अपना स्कूटर लेकर। और यहाँ बिल्डिंग में ओंजा के फादर का एक स्टाफ मेंबर भी इन्फेक्टेड हो जाता है, क्योंकि इस दूसरे वाले इन्फेक्टेड ने इसको काट लिया था। इसलिए अब ओंजा के फादर इन दोनों को बांध देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है बाहर सिटी का नजारा, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। चारों तरफ पुलिस वाले आ चुके हैं और ये जो सिटी है इसको पूरी तरह से कवर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये लोग जो इन्फेक्टेड वाले हैं ये बाहर न निकल सके यहाँ से। और यही हमें दिखाया जाता है सान की मॉम को भी, जो कि ये स्कूटर गिरा कर यहाँ वहाँ ज़ॉम्बी से भागती फिर रही है, क्योंकि ये स्कूल तक पहुंचना चाहती है अपने बेटे को बचाने के लिए। यहाँ स्कूल वॉशरूम में हम देखते हैं 4 लोगों को। ये आपको याद होंगे, हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। ये कड़क वाली लड़की जो सिगरेट पीती है और ये तीर वाली, इन दोनों की काफी देर तक यहाँ पे लड़ाई चलती है और खूब एक दूसरे को गालियां देती है। इतना अजीब स्कूल है ये, सब एक दूसरे को गाली देते हैं। और यहाँ पर ये लोग काफी ज्यादा अंदर से चिड़चिड़े हो गए हैं, क्योंकि ये लोग हेल्प आने का वेट कर रहे हैं पर कोई इनको बचाने नहीं आ रहा है। अब हम आते हैं रूम में और हमें दिखाया जाता है इस एपिसोड का बहुत ही ज्यादा बुरा सीन। सान का फ्रेंड को अंदर के 30 मिनट हो गए हैं और वो मस्त है। सान कहता है कि मैम उसे बाहर बुलाओ। मैम बुलाने जाती है, वो नहीं आता। मैम बाहर आकर पिंक स्वेटर वाली से कहती है कि जाओ तुम उससे बुलाओ और माफी मांगो उससे। पिंक स्वेटर अंदर जाती है और इससे बड़ी प्यार से बातें करती है और फिर अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर इसके चोट को साफ करने लगती है। और बाहर इनको सब देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं कि इनके बीच सब कुछ ठीक हो गया। अब मैं बता दूं कि इस लड़की ने यहाँ पर क्या किया है। इस लड़की ने उस डंडे से ज़ॉम्बी का ब्लड अपने रुमाल पर लगाया और फिर उस ब्लड से उसके चोट को साफ किया ताकि उसका ब्लड उसके ब्लड में मिल जाए और इसकी बॉडी भी इन्फेक्टेड हो जाए। अब यहाँ जब रुमाल हटा लेती है तो इसको फिर से उल्टा सीधा बोलने लग जाती है ताकि इसको गुस्सा आए और ये बाहर आ जाती है। और इसके पीछे वो लड़का भी काफी गुस्से में बाहर आता है। अब थोड़ा टाइम बीत जाता है और रात का टाइम हो गया है और पिंक स्वेटर वाली अभी भी सबसे लड़ाई कर रही है कि इन्फेक्टेड है। पर सब कह रहे हैं कि अगर इन्फेक्टेड होता तो अभी तक उस पर असर दिख गया होता। और जैसा कि होना था, ये लड़का भी बेचारा इन्फेक्टेड हो जाता है। यहाँ का सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है, उसको देखकर सब रोने लगते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूं, ये जो लड़का था ये इनकी टीम का एक ऐसा लड़का था जो बिना डरे सबकी हेल्प करता था और सारे कामों में सबसे आगे आता था। और ये इस टीम का पूरा आधा काम संभालता था ताकि सब लोग सर्वाइव कर पाए। अब ये भी ज़ॉम्बी बनता जा रहा है और सब पर अटैक करने लग जाता है। और पूरी तरह से जब ये ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है तो सान पर अटैक करता है, पर सान इसको ट्रिक करके विंडो से नीचे गिरा देता है और ये बेचारा नीचे ज़ॉम्बी बना उठकर बाकी ज़ॉम्बियों के साथ भागने लगता है। और ये सीन देखकर सान के साथ साथ हम भी काफी इमोशनल हो जाते हैं कि इसका बेस्ट फ्रेंड कैसी हालत में जा रहा है, और जबकि उसने कोई गलती भी नहीं की थी। अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसा होता हुआ देख सान काफी देर तक रोता है और ये पिंक स्वेटर वाली मन में बहुत ज्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इस लड़की को जो अपना बच्चा लेकर यहाँ भाग रही है। ज़ॉम्बी इसके पीछे पड़े हुए हैं। ये अपने बच्चे को सान के रेस्टोरेंट में लेकर जाती है और वहाँ पर टेबल पर रख देती है और रखने के बाद अपने आप को रस्सी से बांध लेती है, क्योंकि ये भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है और अगर ये ऐसा नहीं करेगी तो ये अपने बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने वाली है थोड़ी देर में। अब यहाँ रूम में शांति का माहौल बना हुआ है, सब रो रहे हैं और फिर से ये पिंक स्वेटर वाली अपना मुंह खोलती है और कहती है कि मैं सही थी। अब इसका मतलब ये है कि ये सारे मिलकर इसको थैंक यू बोले कि तुमने हमारी जान बचा ली है। तभी प्रेसिडेंट कहती है कि मैंने देखा था तूने क्या किया। प्रेसिडेंट इसे एक जोर का थप्पड़ मारती है और सबको बता देती है कि इसने रुमाल यूज किया उसको इन्फेक्टेड करने के लिए और डंडे से ब्लड निकाला और बाकी सारी चीजें। एक तरह से इसने उस लड़के को मार दिया। ये मानती नहीं है, पहले काफी देर तक बहस चलती है, फिर कहती है कि वो मरा नहीं है, जिंदा है और नीचे घूम रहा है। ये सुनकर जितना गुस्सा हमें आता है उतना ही सान को भी आता है और उसे मारने जाता है, पर ये वहाँ पर रोने लगती है और बेचारी बन जाती है और अब भी उस लड़के को गालियां दे रही है रोते रोते। इसको जरा सा भी पछतावा नहीं है, बहुत अजीब लड़की है ये। फिर यहाँ से बाहर चली जाती है, मैम भी उसके साथ साथ बाहर चली जाती है, ये बोल के कि कोई बाहर नहीं आएगा। उसको बचाने के लिए गई है मैडम ज़ॉम्बी से। और फिर हम देखते हैं ज़ॉम्बी का अटैक इन लोगों पर बहुत ही खतरनाक रात के अंधेरे में। और फिर हम बाहर हेलीकॉप्टर को देखते हैं और एपिसोड यहाँ पर खत्म हो। 4 की शुरुआत होती है बहुत ही फनी वे में। हम देखते हैं एक ब्लॉगर को जो लाइव आकर अपने ऑडियंस को बता रहा है कि मैं पूरी तैयारी के साथ ज़ॉम्बी सिटी जाने वाला हूँ और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वहाँ पर ज़ॉम्बीज कैसे क्या कर रहे हैं, क्या माहौल है वहाँ पर। और फाइनली ये ज़ॉम्बी सिटी पहुंच भी जाता है और बेचारे के पीछे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं और ये वहाँ से भागता फिरता है। यहाँ रात हो जाती है और ये रात को एक कार के नीचे छुपा हुआ होता है। अब हम देखते हैं सैन की मॉम को जो फाइनली छुपकर स्कूल में आ गई है अपने बेटे को बचाने के लिए। फिर हमें उसके बाद सीन दिखाया जाता है वहाँ जहाँ एपिसोड नंबर 3 को खत्म किया गया था। यहाँ सब सैड है। सैन और ओंजा बातें कर रहे हैं अपने अपने फ्रेंड्स के बारे में कि हमारे दोनों के फ्रेंड्स अब नहीं रहे। वहीं इनके सामने जो नीचे ग्राउंड है उसी में सान की मॉम जो है, जो सान का फ्रेंड था जो भी ज़ॉम्बी बना था, वो दिख जाता है। उसकी मॉम उसके पास आती है और वो उसकी मॉम पर ही टूट पड़ता है अपनी टीम लेकर और फिर उसकी मॉम को भी इन्फेक्टेड कर देते हैं ये लोग। और यहाँ पर बेचारा सैन ओंजा से अपनी मॉम की बातें बता रहा है कि वो अभी घर पर होंगी, अच्छी होंगी। अब यहाँ सैन सबसे कहता है कि बाहर से चिल्लाने की आवाज नहीं आई थी। सब कहते हैं कि क्या मतलब ये कि वो पिंक स्वेटर वाली लड़की और मैम दोनों बाहर गई थी तो चिल्लाने की आवाज नहीं आई थी उनकी, मतलब वो दोनों बच गई होंगी। यहाँ बच्चे समझ जाते हैं कि वो जिंदा है और ये लोग ये बात भी करते हैं कि मैम इसलिए बाहर चली गई क्योंकि उनको ये सब गलत लग रहे थे और पिंक स्वेटर वाली सही लग रही थी, इसलिए मैम उसके साथ गई। अब यहाँ काफी बातें होती हैं। प्रेसिडेंट कहती है कि सामने वाली जो बिल्डिंग है उसमें लाइट नहीं जल रही है,
बट उसके अंदर लोग रहते हैं। इसका मतलब ये है कि या तो वो सिटी को छोड़कर भाग गए हैं या तो वो सारे मारे गए हैं। हमें बचाने के लिए अब कोई नहीं आने वाला। इन सबको यहाँ पर टॉयलेट भी जाना होता है। इनमें से एक कहता है कि हम विंडो से बाहर कर लेंगे, पर सब इस पे हंसते हैं और ये लोग अंदर वाले रूम में एक प्राइवेट टॉयलेट बना लेते हैं। उसी दौरान हम छत पर इन दोनों को भी देखते हैं जो चांदनी रात में मोटिवेशन की बातें कर रहे हैं, दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं बैठे बैठे, और कुछ काम नहीं इन दोनों पे। यहाँ बिल्डिंग में ओंजा के फादर पॉलिटिशियन से कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ अपनी बेटी को बचाने के लिए, पर ये नहीं जाने देती। ये कहती है कि बाहर जाओगे तो मारे जाओगे। यहाँ मैं बता दूं, ये पॉलिटिशियन को इनकी फिक्र नहीं है, बल्कि ये अपने लिए बोल रही है कि अगर ये चला गया तो हमारी रक्षा कौन करेगा। यहाँ पर सबको बस अपनी पड़ी हुई है, दूसरों को कोई नहीं देख रहा है। तो ओंजा के फादर उसकी बात मान लेते हैं और अपनी बेटी को बचाने नहीं जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है बुली गाय पर। इसका रोल इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये अभी मरेगा नहीं इतनी जल्दी, इसलिए हम इसे बुली गाय कह के बुलाएंगे। ये यहाँ से बाइसिकल लेकर भागने की कोशिश कर रहा है। बाइसिकल का चैन निकल जाता है। ये ज़ोंबीज को मारता हुआ एक रूम में पहुंच जाता है और ये रूम है प्रिंसिपल ऑफिस, और प्रिंसिपल यहाँ पे छुपा हुआ है। और हम यहाँ वॉशरूम वाली टीम को देखते हैं तो ये कड़क वाली जो लड़की है ये एथलीट से कहती है कि चल मेरे साथ चल, क्योंकि इस लड़की को सिगरेट पीने का मन कर रहा है, तो इसलिए ये सबको यहाँ से लेकर जाना चाहती है। एथलीट मना करती है और दोनों में वहीं फिर गाली गलौज होने लगती है और दोनों एक दूसरे को मारने झपटने लग जाती है क्योंकि इनके पास और कुछ काम नहीं है। फिर हम देखते हैं ब्लॉगर को जो छुपा हुआ बेचारा है और यहाँ से भाग कर ये बच्चों के स्कूल में घुस जाता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 5-10 साल के। और यहाँ पर ये काफी शांति का माहौल है। ये तो अंदर घुसता है तो उसमें तो बहुत सारे बेबी ज़ोंबीज उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और ये वहां से भागता है। और सबसे ज्यादा मजा हमें इस सीन में ये आता है कि नीचे जो लोग कमेंट कर रहे हैं इसकी लाइव वीडियो पर, वो पढ़ने में काफी ज्यादा फनी लगता है क्योंकि वो लोग घर में लेटे लेटे कमेंट कर रहे होंगे। और ये सीन यहाँ से कट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है इस एपिसोड का सबसे मस्त सीन। यहाँ पुलिस स्टेशन में ऑफिसर यानी जो ये डिटेक्टिव है ये ली से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और हम देखते हैं फ्लैशबैक। मिस्टर ली का बेटा जिनसू हॉस्पिटल में एडमिट था और ये वही लड़का है जो कि हमने एपिसोड 1 के शुरू में देखा था, जिसकी पिटाई कर रहे थे कुछ पुलिस, अगर आप लोग भूल गए हो तो। यहाँ पर ये अपने बेटे से मिलने के लिए आते हैं मिस्टर ली, जिसकी हालत देखकर ये स्कूल में शिकायत कर देते हैं। मीटिंग बुलाई जाती है, यही हम सारे बुली बच्चों को भी देखते हैं और जिनसू और ये लड़का और इस लड़की को भी देखते हैं। आप लोग इन तीनों को तो पहचानते हो, वहीं तो छत के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ प्रिंसिपल इस मामले को मजाक बोल के निपटा देता है और मिस्टर ली की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है। मिस्टर ली ने जिनसू को स्कूल चेंज करवा दिया, फिर भी वो बुली उसको ढूंढ कर और उसको बुली किया करते थे, उसको टॉर्चर किया करते थे। एक दिन जिनसू परेशान होकर घर आया और कहा पापा मैं मरना चाहता हूँ क्योंकि मुझसे लड़ा नहीं जाता, और जिनसू अपना हाथ काट के सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। ये बात मिस्टर ली को इतनी ज्यादा बुरी लग जाती है कि उन्होंने अपने बेटे के ब्लड में वो वायरस मिला दिया था ताकि इसको गुस्सा आए और ये लड़े। और इसका रिजल्ट क्या हुआ ये सब हम लोग तो देख ही रहे हैं। और ये वायरस कैसे बनाया था इन्होंने ये हम कुछ एपिसोड पहले देख चुके हैं, वो चूहे बिल्ली को साथ में रख के। अब यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में पुलिस स्टेशन में। यहाँ से ये पूरा जेल खाली करवाया जा रहा है, कैदियों को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। डिटेक्टिव ली से कहता है कि चलो हमें भी जाना होगा, तभी इन पे ज़ोंबीज अटैक हो जाता है। डिटेक्टिव को बचाने के लिए ली खुद को आगे कर देता है ज़ोंबीज के, और ज़ोंबी बनते बनते डिटेक्टिव को बता कर जाता है कि इस वायरस का जो एंटीडोट है, जो इसकी दवाई है, वो स्कूल के लैब में जो लैपटॉप रखा हुआ है उसके अंदर है, वहां से आप लोग इसका एंटीडोट बना सकते हो। और यहाँ अब ये इकलौता ऐसा पर्सन है डिटेक्टिव जो कि जानता है इसका एंटीडोट कहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि मिस्टर ली को अब ज़ोंबीज खा चुके हैं। यहाँ ये बाहर भागने लगता है, बाहर की हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, यहाँ पर सारे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। यही एक पुलिस वाला दिखता है हमें जो कि अभी ठीक ठाक है। डिटेक्टिव इसको बचाता है और ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। अब रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। जैसे ही सबकी आंखें खुलती है सबसे पहले सब विंडो की तरफ देखते हैं क्योंकि सबको उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ सुबह चेंज हुआ होगा, और बाहर का नजारा देख के इनका दिल टूट जाता है क्योंकि बाहर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। वैसे ही हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहे हैं, ऊपर बच्चे नीचे ज़ोंबी बन के घूम रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ यहाँ पर। अब यहाँ इनकी बातें होती हैं, कुछ कहते हैं कि हमें बाहर जाना चाहिए और बाकी कहते हैं कि हमें यहीं रुककर वेट करना चाहिए। प्रेसिडेंट कहती है कि आज लास्ट डे है, कल अगर हमें खाना नहीं मिला तो हम कमजोर होने लग जाएंगे। यहाँ वॉशरूम में एथलीट कहती है कि हमें ऊपर जाना चाहिए। सब कहते हैं क्यों? ये कहती है कि मुझे अपने छोटे भाई को बचाना है। एक कड़क वाली लड़की कहती है कि वो अभी तक ज़ोंबी बन गया होगा, तुम्हें भरोसा है कि वो जिंदा होगा? एथलीट कहती है कि जब तक मुझे देख नहीं लेती तब तक मुझे भरोसा नहीं होगा, इसलिए इन सबको लेकर ये बाहर की साइड निकल जाती है। अब यहाँ रूम में बातें हो रही हैं, सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सैन कहता है कि हमें फोन चाहिए ताकि हम ऑनलाइन होकर बाहर क्या चल रहा है इस बात को पता कर पाए, क्योंकि कब तक यहाँ पर ये लोग बैठे रहेंगे ये भी बात सोचने वाली है। सुयुक कहता है कि स्टाफ रूम में सभी के फोन रखे हुए हैं। आपको याद होगा कि मैम ने एपिसोड के शुरू में ही सबके फोन जमा करवा लिए थे। अब यहाँ ऊपर ये लड़की अपने साथी को थप्पड़ मारती है क्योंकि इसने इससे एक बात छुपाई थी। ये बात वो है कि जब बुली ने इस लड़की के नीचे वीडियो बनाई थी शुरुआत में, तो उस वीडियो को अपलोड कर दिया था नेट पर और शेड्यूल सेट कर दिया था कि वो वीडियो ऑटोमेटिक सुबह 9 बजे अपलोड हो जाएगी। और उन्होंने इस लड़के से कहा था कि अगर तू हमारे पास सुबह तक पैसे लेकर नहीं आए तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। अब यहाँ की हालत तो आप लोग देख ही रहे हो कैसी हो गई है। तो ये लड़का पैसे लेकर नहीं पहुंच पाया, फोन भी जमा है तो वीडियो खुद ही अपलोड हो जाएगी। ये लड़की इस पर गुस्सा होती है और कहती है मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और फिर इससे कहती है कि चल मेरे साथ नीचे, क्योंकि स्टाफ रूम में फोन रखा है, मैं लूंगी और उसको हटा दूंगी। पर ये लड़का मना कर देता है और कहता है मैं नहीं जाऊंगा, और ये लड़की खुद ही स्टाफ रूम में अकेले जाने के लिए निकल जाती है। यहाँ पर रूम में सान भी स्टाफ रूम के लिए निकल रहा है। सुयुक कहता है कि मैं भी तेरे साथ चलूंगा। दोनों बाहर से होते हुए बिल्कुल सेम वे में खिड़कियों के किनारे किनारे से रूम में पहुंच जाते हैं। ये लड़की जब स्टाफ रूम में आ रही होती है तो इसके ऊपर भी अटैक हो जाता है, पर इसके ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता, ये रूम में आ जाती है।
यहाँ पर रूम में सुयुक और सुन को कुछ चीज की आवाज आती है, जैसे कोई कुछ चीज पीट रहा है। इनके देखने से पता चलता है कि ये लड़की सारे फोनों को तोड़ रही है। तो अभी इस लड़की के सामने ही उसकी वीडियो पोस्ट हो जाती है और ये फिर इसके बाद बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और फिर सारे फोनों को तोड़ने लगती है। एक फोन इनके पास अगर गिरता है, सन उसे उठा लेता है। तभी ये लड़की इन पे अटैक कर देती है और बाकी के ज़ोंबी भी उसकी आवाज सुनकर इन पे अटैक कर देते हैं। यहाँ फोन टूट जाता है, इसलिए सन दूसरा फोन लेने के लिए वापस जाता है और दूसरा फोन उठा के यहाँ से भागता है और दूसरा फोन उठाकर यहाँ से भागता है और सुयुक को बोलता है कि तू जा, मैं तुझे मिल जाऊंगा। यहाँ विंडो से सुयुक वापस चला जाता है और सन दूसरा फोन लेकर दरवाजे के रास्ते बाहर भाग जाता है। यहाँ प्रिंसिपल ऑफिस में बुली गाय और प्रिंसिपल दोनों है। प्रिंसिपल इसे बाहर भेजता है और कहता है जा मेरी कार लेकर आए। ये लड़का कहता है मैं नहीं जाऊंगा, तो प्रिंसिपल इसे मारने की कोशिश करता है और यहाँ पे सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं उस बिल्डिंग का सीन जहाँ पे ओंजा के फादर है। यहाँ छत पर हेलीकॉप्टर आने वाला है, इसलिए ये पॉलिटिशियन को लेकर यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ छत पर जाने के लिए सबसे पहले इनको बहुत सारे ज़ोंबीज को मारना पड़ेगा, फिर ऊपर ताला लगा है उसको तोड़ना पड़ेगा। ओंजा के फादर ज़ोंबी को रोक कर रखते हैं और इनका स्टाफ जाकर ऊपर ताला तोड़ देता है और बाकी सबको लेकर ऊपर चला जाता है और खुद भी फिर ओंजा के फादर भी अब ऊपर आ जाते हैं। यहाँ स्कूल में सान भागते हुए रूम में घुस जाता है और ये रूम प्रिंसिपल ऑफिस है। यहाँ पर बुली गाय ने प्रिंसिपल को बांध कर रखा है। सान कहता है कि छोड़ दे प्रिंसिपल को। बुली कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मुझे मार रहा था। सान इसकी वीडियो बनाने लगता है और कहता है कि तू फट्टू है, जिंदगी भर सबको डराता धमकाता ही रहेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात बुली को दिल पे लग जाती है, वो गुस्सा हो जाता है और वो प्रिंसिपल का गला काट देता है वहीं पर। और ये सारी चीजें सन ने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली होती है। बुली कहता है मुझे फोन दे। सन फोन लेकर भागने लगता है। ये चेसिंग का सीन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, चारों तरफ ज़ोंबी पड़े होते हैं और ये दोनों उनके बीच में भाग रहे होते हैं। और यहाँ पर बुली इसको एक चाकू फेंक कर मारता है इसकी पीठ पर और सीन यहाँ पर कट हो जाता है और एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है, तो उसको देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक आइए। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है ज़ोंबी हंटिंग से। ये चारों मिलकर यहाँ पर ज़ोंबीज का सफाया कर रहे हैं और यहाँ क्लास में फाइनली अब सबको पता चल गया है कि इन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला है यहाँ, क्योंकि बाहर बहुत से हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। अगर इनको बचाना होता तो वो आकर कब का बचा कर लेकर चले गए होते। सीन जाता है बिल्डिंग पर, यहाँ पॉलिटिशियन को रेस्क्यू कर लिया जाता है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, ये लोग कितनी मुश्किल से ऊपर आए थे और हमें न्यूज में ये बताया जा रहा है कि ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। इसकी वजह से शेयर मार्केट गिर गया है और गवर्नमेंट भी सीरियस हो गई है। यहाँ के सिटी के लोग दूसरी सिटी में जा रहे हैं तो उन्हें वहाँ के जो लोग हैं वो लोग मार रहे हैं और उनको घुसने नहीं दे रहे, क्योंकि इनको लगता है कि ये वायरस फिर टच करने से फैलता है। और वहीं पर कुछ लड़के मेट्रो में जाकर फेक वीडियोस बना रहे हैं और इस वायरस का काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कोरियन गवर्नमेंट की मीटिंग। यही सबसे मेन चीज है जो अब तक इसमें से मिसिंग थी। यहाँ पर काफी ज्यादा ये लोग मिलकर फालतू की बात करते हैं और हम वापस आ जाते हैं अपने स्कूल में, जहाँ पर सोयोक वापस आ गया है। सन को गायब देख ओंजा परेशान हो जाती है। सोयोक बताता है कि हम लोग साथ थे पर रूम में अलग अलग हो गए। अब यहाँ इन सबको ये लगने लगता है कि सान भी इन्फेक्टेड हो गया होगा। अब सीन आ जाता है वहाँ पर जहाँ खत्म हुआ था। सान उस बुली गाय से भाग रहा है। भागते हुए ये लाइब्रेरी में घुस जाता है, जहाँ एक लड़का बुक शेल्फ के ऊपर छुपा हुआ है। ये भी वहीं पर चढ़ जाता है। वो लड़का इसको धक्का मार के नीचे गिरा देता है और फिर बुली वाला लड़का उसके ऊपर चढ़ता है और उस लड़के को धक्का मार के नीचे गिरा देता है और उसको ज़ोंबीज खा जाते हैं। इसलिए कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, वरना हमारे साथ भी बुरा ही होता है। अब यहाँ बहुत देर तक सान और इस बुली वाले लड़के की भागा दौड़ी चलती है बुक शेल्फ के ऊपर, कम से कम 10 मिनट, जो कि देखने में बहुत मजा आता है और हंसी भी आती है नीचे उन ज़ोंबीज को देखकर जो कि जहाँ वहाँ भागते रहते हैं। ये सीन बहुत ही ज्यादा फनी भी होता है। अब बुली वाला लड़का सान को नीचे लटका देता है और कहता है मुझे जिंदगी की भीख मांग, वरना मैं तुझे ज़ोंबीज को खिला दूंगा। सान को आता गुस्सा और ये अपने फोन का किनारा मारकर उसकी आंख घायल कर देता है और नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से बुली वाले लड़के को ज़ोंबीज खाने लगते हैं। और सान यहाँ से भागने की सोचता है, बुक शेल्फ के ऊपर से जाता है, बुक शेल्फ इसके ऊपर गिर जाता है, वहां से निकलकर और फिर काफी देर तक यहाँ वहाँ भागता रहता है। और वहीं पर हम देखते हैं छत वाले लड़के को भी, जिसकी फ्रेंड नीचे चली गई थी और उसको ज़ोंबीज ने काट लिया था, बट वो ज़ोंबी नहीं बनी अभी तक। ये बात आप लोग याद रखना। अब सान यहाँ से भाग रहा है। भागते हुए ये एक जगह में घुस जाता है। ये वाटर पाइपलाइन ले जाने के लिए जगह बनाई जाती है, इसके अंदर ही बैठा होता है। और यहीं पे बाहर हम देखते हैं एथलीट की टीम को, जो कि सबको तीर मारकर खत्म कर रहे हैं। यहाँ सबको साफ करके ये लोग मेडिकल रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ कंप्यूटर मिलता है। ये लोग इसको ऑन करते हैं। यहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं सान को, जो कि वहीं पे पाइपलाइन में बैठा हुआ है और वहाँ पर अपने मोबाइल को ऑन करता है। और यहाँ पे भी सीन कट हो जाता है और गवर्नमेंट मीटिंग का सीन हमें दिखाया जाता है। गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि फेक न्यूज, फेक अफवाह ना फैले, इसलिए गवर्नमेंट ने कॉल सर्विसेज और इंटरनेट सर्विस दोनों बंद कर दिया है। और यहाँ पर इनका कंप्यूटर भी अब काम नहीं कर रहा है इसका मतलब, और ना ही उसका फोन काम कर रहा है। वैसे गवर्नमेंट को ये नहीं करना चाहिए था। अगर कोई इंसान मुसीबत में होगा तो वो कैसे कांटेक्ट करेगा किसी से, कबूतर थोड़ी भेजेगा वो। यहाँ क्लास में 2 लड़कियां बातें कर रही है, ओंजो और सैन दोनों डेट कर रहे हैं। सोयुक उनकी ये बात सुन लेता है और ओंजो के पास जाता है और कहता है कि तुम हिम्मत मत हारो, सैन ठीक होगा, वो जल्दी आ जाएगा। तभी ओंजो को याद आता है कि इसके स्कूल में एक ड्रोन बनाया गया था और जिसने बनाया था वो लड़का यहीं पर बैठा हुआ है। अगर वो ड्रोन मिल जाए तो उससे ये लोग सान का पता लगा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि वो आखिर कहाँ पर है। ये सब डिस्कस करते हैं कि वो लेने कौन जाएगा, क्योंकि वो लैब में पड़ा हुआ है। ये लड़का कहता है कि मैं जाऊंगा। सब इसका मजाक बनाते हैं इसको साइज को लेकर। और फाइनली डिसाइड होता है कि ओंजा जाएगी और इसके साथ ये लड़का जाएगा जिसको कि पता है उसके सामान कहाँ पर रखे हुए हैं। ये दोनों लैब के लिए वैसे ही रस्सी से लटक कर निकल जाते हैं। या दूसरी तरफ इंस्पेक्टर यानी कि डिटेक्टिव और ये इसका साथी जो कि पागल है, ये दोनों भाग रहे हैं। भागते हुए रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। ये रेस्टोरेंट सान का है और यहाँ हमें ऑलरेडी पता है कि अंदर कौन कौन है। और यहाँ पर ये लोग पहले उस ज़ोंबी को देख कर डर जाते हैं और फिर एक नजर उस बच्चे पर पड़ती है और उनको चेक करने से पता चलता है कि वो जिंदा है। फिर इंस्पेक्टर
उसको दूध पिलाता है फ्रिज में से निकाल कर। और फिर ये लोग इस बारे में बात करते हैं कि इस बच्चे का आखिर करना क्या है। यहाँ लैब में अब दोनों पहुंच गए हैं। ड्रोन का सामान लेते टाइम हम देखते हैं ओंजा के पैर पर एक चूहा चढ़ रहा है। जैसा कि आपको याद होगा कि इन सब की शुरुआत भी एक चूहे ने ही की थी यहाँ पर। अब यहाँ से सीन कट हो जाता है, हमें ये नहीं दिखाया गया है कि उस चूहे ने इसको काटा या क्या किया। यहाँ रूम में सोयोग वेट कर रहा है इनका। तभी इसके पास प्रेसिडेंट आती है और इससे प्यारी प्यारी बातें करने लगती है। सोयोग भी इसके लिए काफी केयर दिखाता है और ये देख कर वो काफी शर्माती है यहाँ पर। और बेचारा शान अभी भी उस जगह पर फंसा हुआ है और हमें इसके फेस से ऐसा लगता है कि ये हिम्मत हार चुका है और अपने पुराने दिनों को याद करता है, कैसे अपनी फ्रेंड और अपनी फैमिली के साथ मस्ती किया करता था। और ये हिम्मत करके गेट को वहाँ से तोड़ देता है और तोड़ कर निकल कर भागने लगता है। भागते हुए ये म्यूजिकल रूम में पहुंचता है और यहाँ पर रूम में ये लोग अब ड्रोन लेकर भी आ गए हैं। ये पहला ऐसा काम है इस सीरीज में जो इतने आराम से हो गया है। अब ड्रोन को उड़ाया जाता है सब रूम को देखने के लिए। यहाँ ये चारों अब डिसाइड करते हैं कि ये आर्चरी रूम में जाएंगे क्योंकि वहाँ पर एक इमरजेंसी टेलीफोन रखा हुआ है। रास्ते तो बंद है इसलिए ये लोग फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूद कर जाने का फैसला करते हैं। सब एक एक करके कूद जाते हैं। ये एथलीट एक ज़ोंबी के तीर मार देती है और तभी नीचे कूद जाती है और ड्रोन उड़ता हुआ आता है इनके रूम में। पर ये लोग तो अब जा चुके हैं इसलिए ड्रोन में इनको ये देख नहीं पाते। इस रूम में एक लड़का है जो कि कहता है कि रुको ये तीर है ना, ये कहते हैं हाँ तीर है। तो ये कहता है कि मेरी बहन भी तीर चलाती है हमारे स्कूल में। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो लड़की जिस अपने भाई को ढूंढ रही है एथलीट, यही है उसका भाई इस रूम में बैठा हुआ है। अब थोड़ी देर लोग यहाँ ड्रोन उड़ाते हैं और फाइनली विंडो से इनको दिख जाता है कि सान म्यूजिकल रूम में बैठा हुआ है और वो किसी को चेयर से मारने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इसके रूम में से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। ये खुश हो जाते हैं। सोयुग खुशी से ओंजो को हक कर लेता है। प्रेसिडेंट ये देखकर जल जाती है और ओंजा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब सान तो मिल गया है इसलिए लोग ड्रोन को बाहर लेकर जाते हैं। यहाँ एक लड़की है, इसने अपनी फैमिली की गाड़ी देखी, उसने कहा कि ड्रोन वहाँ लेकर जाओ। जब ये ड्रोन वहाँ लेकर जाते हैं तो इसकी फैमिली भी यहाँ पर दिखती है कि ज़ॉम्बी बन गई है। ये लड़की इन्हें देखकर खूब रोती है। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं हेलीकॉप्टर को जो कि क्वारंटाइन सेंटर पहुंच गया है। यहाँ का इंचार्ज बहुत ही ज्यादा हरामी टाइप का है। वो बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से बात करता है इन लोगों को और इन लोगों को क्वारंटाइन कर देता है। इन लोगों का टेस्ट होंगे तभी ये लोग इस सिटी से बाहर जा सकते हैं। इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये वायरस जो है वो छूने से फैल रहा है। इनके ऊपर सैनिटाइजर भी मारा जाता है। जैसा कि ये भी हमारे अर्थ पर अभी क्या चल रहा है तो आप लोगों को भी पता है। तो ये लोग भी उसी चीज से इसको कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर ओंजा के फादर बहुत ही ज्यादा टेंशन में क्योंकि वो अपनी बेटी को बचाने नहीं जा पा रहे हैं। अब यहाँ लाइब्रेरी में हम देखते हैं कुछ कमाल। ये बुली वाला लड़का जो है जिसको ज़ॉम्बीज़ ने भी काट खाया था, ये उठकर बैठ जाता है। इसकी बॉडी पर चोट के निशान है पर इसका दिमाग भी इंसानों जैसा है और दिखने में भी इंसान जैसा ही लग रहा है अभी। और ये अपनी सारी पीछे की बातें याद करता है जो इसके साथ सामने किया था। और हमें यहाँ पर मिस्टर ली का एक फ्लैशबैक आता है और हमें ये बताया जाता है कि ये वायरस जो है किसी की बॉडी में घुस जाता है और उसके ऊपर कब्जा नहीं करता, उसके साथ ही मिल जाता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि वो इंसान भी है और उसके अंदर वायरस भी घुसा हुआ है। मतलब ये दोनों का मिक्सचर है, एक अलग तरह की प्रजाति बन जाती है। और ये लड़का जो है अब उन्हीं में से एक है। अभी अगर किसी को काटेगा तो वो ज़ॉम्बी बन जाएगा और ये है अभी इंसान। मतलब कि अब ये बुली जो है अब और ज्यादा हरामी बन गया है। तो ये उठकर यहाँ से मस्त बाहर ज़ॉम्बियों के बीच में से निकल के घूम रहा होता है क्योंकि ज़ॉम्बी इसके ऊपर अटैक ही नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि ये भी एक ज़ॉम्बी है। और ये यहाँ से चिल्लाते हुए जाता है कि सान मैं तुझे मार दूंगा और उसको गाली देता रहता है और चाकू उठाकर सान को ढूंढने जा रहा है क्योंकि सान ने ज़ॉम्बियों के बीच में इसको फेंका था। और एपिसोड 5 यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब कहानी की शुरुआत होती है मिस्टर ली के पास्ट को दिखाकर, जहाँ वह बताते हैं कि उन्होंने इस वायरस का नाम योनस वायरस रखा है। अब प्रेजेंट में यहाँ स्कूल की छत पर ये लड़का SOS लिख रहा है ताकि आकर इसकी कोई हेल्प कर सके यहाँ पर। और ये एथलीट की टीम भी अब ज़ॉम्बी को मारते हुए आर्चरी रूम की तरफ बढ़ रही है। यहाँ रूम में सब शांति से बैठे हुए हैं और सान जिसे मारने जा रहा था वो ज़ॉम्बी पियानो के अंदर फंसी हुई है जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। और सान के रूम में एक और रूम बना हुआ अंदर की साइड और उस रूम में हम देखते हैं कि वो पिंक स्वेटर वाली लड़की बैठी हुई है और वो सान को अंदर से छुप के देख रही है। और इस रूम में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर बहुत सारी खाने की चीजें भी रखी हुई हैं। तो मतलब ये पिंक स्वेटर वाली काफी मजे करने वाली है यहाँ पर। यहाँ वापस रूम में ये लड़की विंडो से कूदने की कोशिश करती है क्योंकि लास्ट एपिसोड में इसके मॉम डैड ज़ॉम्बी बन गए थे जब वो इसको स्कूल में बचाने के लिए आ रहे थे। सब इसको समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ओंजा इस अंदर वाले रूम में लेकर जाती है और यहाँ पर इनकी काफी देर तक बातें होती हैं और माइक ऑन हो जाता है जिसकी वजह से इनकी आवाज बाहर सुनाई देने लगती है। ये सुन के प्रेसिडेंट के दिमाग में एक आइडिया आता है। यहाँ मैं बता दूं कि प्रेसिडेंट क्लास की सबसे स्मार्ट और समझदार और मैच्योर लड़की है। ये बोर्ड पर एक मैप बनाती है और कहती है कि हम स्कूल के लेफ्ट साइड के सारे स्पीकर्स पर म्यूजिक चलाएंगे जिससे सारे ज़ॉम्बी लेफ्ट साइड में भाग जाएंगे स्पीकर की आवाज सुन के। और हम राइट वाले गेट को खोलकर वहां से निकलकर म्यूजिकल रूम में जाएंगे सान के पास। आइडिया सबको काफी पसंद आता है पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि म्यूजिक में चलाएं क्या क्योंकि इंटरनेट नहीं है इनके पास। अब इन लोगों को वहीं पर DVD कैसेट्स मिलते हैं। ले करने से पहले सोयुग माइक में बोलता है कि सान तू जहाँ कहीं भी है वहीं पर हम आ रहे हैं। ओंजा भी सेम बात बोलती है। सान वहां से चिल्ला के कहता है कि मत आओ, कोई जरूरत नहीं है। पर ये लोग उसकी आवाज तो सुन नहीं सकते हैं। अब ये लोग बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा कि करना था। अब ये सारी बातें बुली ने भी सुन ली है जो कि सान को ढूंढ रहा है चाकू लेके। और ये पिंक स्वेटर वाली भी अंदर बैठकर चुपके चुपके इनकी बातें सुन रही होती है। अब ये लोग यहाँ पर म्यूजिक प्ले कर देते हैं। अब जैसा कि होना था सारे ज़ॉम्बी स्पीकर के पास भाग कर चले जाते हैं और रास्ता क्लियर हो जाता है। पर एक ज़ॉम्बी बेचारा बहरा होता है इसलिए उसे सुनाई नहीं देता, वो वहीं पर रुक जाता है। ये लोग उससे बच बचा कर चुपके चुपके पीछे से निकल रहे होते हैं तभी वो देख लेता है। फिर क्या था, इसके बाद भगदड़ मच जाती है। ये भागते इनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं। सोयुग सबको आगे भेज देता है और खुद पीछे उन ज़ॉम्बीज से लड़ाई करने लग जाता है क्योंकि सोयुग स्कूल का सबसे अच्छा फाइटर है इसलिए लड़कियां इसकी काफी दीवानी है। अब बुली यहाँ पर रूम में आ गया है पर इसको यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है तो बस एक चार्ट जिसके ऊपर इनका प्लान बना हुआ है और ये समझ जाता है कि ये लोग किस साइड गए होंगे। अब यहाँ पर ये बहरा वाला ज़ॉम्बी सोयुग पर अटैक कर देता है और यहाँ पर बुली आकर सोयुग को बचाता है और फिर कहता है कि सान कहाँ है। ये कहता है कि तू क्यों पूछ रहा है।
बुली कहता है कि उसको मारना चाहता हूँ। सोयुक कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना। और बस फिर क्या था, एक तो इस वायरस की वजह से जिसके शरीर में ये वायरस जाता है उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि इसको बनाया गया ही गुस्से के लिए है। बस फिर बुली सोयुक से लड़ने लग जाता है। सोयुक भी इसको मारता है, बुली भी इसको मारता है, पर बुली की शरीर में अभी ज्यादा ताकत है, इसलिए वो इसको हराने की कोशिश करता है। अभी पीछे से प्रेसिडेंट आ जाती है इसको बचाने के लिए और बुली को मारने लगती है। बुली उसके हाथ में काट लेता है। सोयुक गुस्सा आ जाता है और बुली को चौथी मंजिल से नीचे गिरा देता है। बस सीन यहाँ से कट हो जाता है। यहाँ एथलीट टीम अपनी मंजिल पर आ गई है, यानी कि आर्चरी रूम के बाहर। ज़ोंबी इन पर भी अटैक कर रहे होते हैं। यहाँ पर ताला नहीं खुलता, ये लोग ताला को खोलते हैं और जब तक ज़ोंबीज को मार रहे होते हैं। और इसी बीच ये जो इनका एक कैरेक्टर है, इनका एक फ्रेंड है, इसके पेट में चाकू लग जाता है। अब यहाँ रूम में सब आ गए हैं। सान पहले ओंजा को देखने जाता है। बातों बातों में ये दिख जाता है कि प्रेसिडेंट के हाथ पर किसी ने काट रखा है, और ये सब समझ जाते हैं और सारे डर जाते हैं। सीन आ जाता है यहाँ से फिर क्वारंटाइन सेंटर में। यहाँ लोगों की जिंदगी बहुत ही बुरी हो गई है। लोगों को खाना पानी वॉशरूम सारी चीजों के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है, क्योंकि चीजें चार है और लोग यहाँ पे 100-200 हो जा रहे हैं। यहाँ ओंजा के फादर के रूम में 2 कमांडो आते हैं इनके लिए खाना लेकर। ओंजा के फादर को एक आइडिया आता है कि यहाँ से भागने का तो एक ही तरीका है, क्योंकि ये लोग इनको जाने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप इन्फेक्टेड हो सकते हो, इसलिए आप लोगों को 1 महीने तक क्वारंटाइन रहना होगा। अब इसके फादर यहाँ 1 महीने रहेंगे तो उनकी बेटी को कौन बचाएगा। ये कमांडो को मारकर उनको बेहोश करके उनके कपड़े पहनकर और पॉलिटिशियन से माफी भी मांगते हैं और फिर यहाँ से बाहर की तरफ भागने लग जाते हैं। यहाँ रूम में हम आते हैं तो प्रेसिडेंट की हालत देखकर सान सबसे पहले उसे मारने जाता है। यहाँ सान को हम देखेंगे कि कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाता है ये। अब सोयू कहता है कि इसे बुली ने काटा है, इसलिए ये ज़ोंबी नहीं बनेगी। सान कहता है कि उसको ज़ोंबीज ने काटा था। सोयू कहता है कि नहीं, वो इंसान था, मैंने उससे बातें की है, उसको ज़ोंबीज ने नहीं काटा है। अब यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता, इसलिए इन दोनों दोस्तों की लड़ाई हो जाती है, क्योंकि सोयू प्रेसिडेंट को बचाना चाहता है और सान चाहता है कि प्रेसिडेंट को मार दिया जाए या बाहर कर दिया जाए, ताकि वो ज़ोंबी बने तो किसी को काटे ना। प्रेसिडेंट सारी चीजों पर परेशान हो जाती है और जाकर विंडो पे बैठ जाती है और कहती है कि अगर मुझे कुछ अजीब लगेगा तो मैं विंडो से नीचे कूद जाऊंगी। सोयुक उसे लेकर वहीं पर बैठ जाता है विंडो पर। सब डरे हुए हैं, सान मारने के लिए तैयार है, क्योंकि इसे डर है कि कहीं ये सोयुक को भी ना खो दे। और होता भी ऐसा ही है, प्रेसिडेंट चेंज होने लगती है और इसको भूख लगने लगती है और हमें ज़ोंबी के नजरिए से देखते हैं कि इंसान को कैसे देखते हैं। ये इसको खाने की कोशिश करती है, कहती है मुझे भूख लगी है, और सोयुक इसका नाम लेता है और ये एकदम से होश में आ जाती है और सान उसको फिर से मारने की कोशिश करता है। अब हम सबको ये लग रहा है कि दोनों में कोई झूठ बोल रहा है। सान का कहना है कि बुली को ज़ोंबीज ने काटा था और सोयुक बता रहा है कि वो इंसान घूम रहा है अभी तक, तो इन दोनों में से कोई एक तो झूठी बोल रहा है। यहाँ ओंजा सोयुक की साइड लेती है और सान गुस्सा हो जाता है इस बात से और बता देता है कि तू उससे प्यार करती है, इसलिए तू हमेशा उसी की साइड ले रही है, और काफी गुस्सा भी होता है। यहाँ पर ओंजा बताती है कि कुछ लोगों के ऊपर ये वायरस काम नहीं करता है, तो होते इंसान जैसे ही है पर वो किसी को काटते नहीं है, और सारे इसकी बात को मान भी जाते हैं। पर प्रेसिडेंट के ऊपर अभी भी सारे शक कर रहे होते हैं, इसलिए प्रेसिडेंट कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, और जाने लगती है और कहती है श्योक से कि तुमने मुझे कभी मेरे नाम से नहीं बुलाया, इसलिए श्योक उसको पहली बार इसके नाम से बुलाता है, नामरा बोल के। इसका नाम नामरा है। और यहाँ पर हम देखेंगे प्रेसिडेंट काफी इमोशनल हो जाती है और यहाँ पर ये सारे मिलकर काफी देर तक बहस करते हैं और एंड में ये फैसला निकाला जाता है कि नामरा यानी कि प्रेसिडेंट यहीं पर रहेगी। और अब सोयुक क्या करता है कि अपने हाथ को प्रेसिडेंट के हाथ से बांध लेता है ताकि किसी को ये काटे ना, और दोनों जाकर शांति से एक जगह बैठ जाते हैं। और ये सारी चीजें अंदर बैठकर पिंक स्वेटर वाली आराम से सुन रही होती है। ये आर्चरी रूम में इस लड़के को चाकू लगा था तो इसका इलाज किया जा रहा है। यहाँ पर इमरजेंसी टेलीफोन भी काम नहीं कर रहा है, जिस चीज के लिए ये लोग यहाँ पर आए थे, तो मतलब ये प्लान भी इनका बुरी तरह से फेल हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं डिटेक्टिव को, जो कि बच्चे को अपने पेट पर बांधकर स्कूटर से यहाँ से भागने की प्लान कर रहे हैं अपने इस पागल चेले को लेकर। तभी ये देखता है कि इसकी तरफ एक छोटी सी बच्ची आ रही है भागती हुई, जिसके पीछे ज़ोंबीज पड़े। ये उस बच्ची को लेकर वापस रेस्टोरेंट में घुस जाता है और यहाँ पर ये बच्ची बताती है कि मेरी मोम बाहर है, और बाहर देखता है तो इसकी मोम ज़ोंबी बन चुकी होती है। और यहाँ पर देखते हैं डिटेक्टिव का जो प्लान था भागने का वो फिर से यहाँ पर फेल हो जाता है और ये वापस अंदर बैठ जाते हैं। अब यहाँ रूम में वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर सबको भूख लग गई है और यहाँ पर सब कोल्ड ड्रिंक और बहुत अच्छे अच्छे खाने की बातें कर रहे हैं, और हम अंदर देखते हैं कि पिंक स्वेटर वाली मस्त बैठकर कोल्ड ड्रिंक देख रही है, पी रही है और खा रही है और मस्ती कर रही है, पर वो अंदर से निकल कर इन लोगों को जरा सा भी ना पूछती है ना देती है। और ये लोग बाहर पिंक स्वेटर वाली की बुराई करने लग जाते हैं कि वो ऐसी थी और कहते हैं कि मैम की मौत भी उसी की वजह से हुई है। पर यहाँ पर मैं बता दूं कि हमें अब तक मैम को दिखाया नहीं गया, जो टीचर थी वो दिखी नहीं है कहाँ है, ना उनकी बॉडी दिखी ना वो ज़ोंबी बनी है, तो कुछ अभी नहीं कह सकते कि वो कहाँ पर है। और ये पिंक स्वेटर वाली गुस्से में आकर डोर को लॉक कर देती है। इनमें से एक कहता है कि शायद इस वाले रूम में खाना रखा हुआ है, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत अंदाजा है। ये लोग डोर को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं खाने के लिए, और जोर जोर से आवाज सुनकर ज़ोंबी पागल हो जाते हैं। अंदर पिंक स्वेटर वाली शांति से बैठ जाती है, न डोर खोलती है न कुछ करती है, और इन्हें खाना भी नहीं देती। यहाँ ओंजा के फादर कैंप से बाहर भाग गए हैं। यहाँ रूम में अब कैमरे में सब अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करें, क्योंकि अब इन्होंने उम्मीद छोड़ दी है कि बच्चे इनको भी बचाने आएगा। सब बारी बारी से रिकॉर्डिंग करते हैं। ओंजा की बारी आती है तो वो अपने डैड के बारे में कुछ कहती है, और यहाँ दूसरी साइड हम उसी दौरान देखते हैं कि इसके डैड के पेट में गोली लग जाती है पानी के अंदर, और एपिसोड यहाँ पर काफी इमोशनली तरीके से खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं एक माँ और एक बेटे के रिलेशन को दिखाया जाता है। बेटा मिलिट्री में है और घायल होकर हॉस्पिटल में एडमिट है। इसकी माँ इसे कहती है कि संभल कर रहना, कहीं बाहर मत जाना। फिर भी ये अपनी टीम ज्वाइन करके एक बिल्डिंग में कुछ लोगों को रेस्क्यू करने जाता है ज़ोंबी से, और वहाँ पर ये भी काटा जाता है ज़ोंबी के द्वारा, और फिर ये ज़ोंबी बन जाता है और इसको मिलिट्री वाले उठाकर अपने साथ ले आते हैं। अब इसका क्या हुआ हम आगे के एपिसोड्स में देखेंगे। अब यहाँ दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है मिस्टर ली का एक फ्लैशबैक, जहाँ पे ये बता रहे हैं कि ज़ोंबी की बॉडी को अगर हम हीट करें, उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे
तो उसके अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो फाइट करती है। मतलब हमें लोग एक उम्मीद रख सकते हैं कि इन लोगों को वापस से ठीक किया जा सकता है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में ओंजो के फादर को, जिनको गोली लगी थी और वो बिल्कुल ठीक है और वो रिवर से निकलकर अब भागने लगे हैं। यहाँ रूम में सोयुक और प्रेसिडेंट फाइनली अकेले में कुछ बातें कर रहे हैं। यहाँ सोयुक बता देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर बताने से डरता था क्योंकि मैं बुरे बच्चों के साथ रहता था और पढ़ाई भी नहीं करता था और तुम क्लास की टॉपर थी। प्रेसिडेंट कहती है अब क्या बताने का फायदा, आप तो वैसे भी मरने वाले हैं। और फिर कैमरा उठाकर उसमें अपना लव कन्फेस करती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। और यहाँ पर ये सोयुक को किस करती है। अच्छा हुआ ये किसिंग वाला जो सीन था ओंजा ने नहीं देखा, वरना वो बिना काटे ही किसी के ज़ॉम्बी बन जाती। अब हम सीन देखते हैं इस लड़की का। इसका भी कैरेक्टर काफी ज्यादा मस्त है इसके अंदर। ये वही लड़की है जिसने अभी फोन तोड़ा था, जो सबके ऊपर से नीचे भाग कर आई थी और इसको ज़ॉम्बीज़ ने काटा था, पर ये ज़ॉम्बी नहीं बनी है, बिल्कुल उस बुली गाय की तरह। और इस लड़की का नाम है यूंजे। ये अब घूम रही है। यहाँ इसे कहीं से आवाज आती है मछलियों के यानी फिश के तैरने की। ये रूम में चेक करने जाती है और वहाँ पर इसको मिलता है टीचर इसे देखकर डर जाता है। यूंजे वहीं बड़े एक्वेरियम में से गोल्ड फिश निकाल कर खाने लगती है क्योंकि अब ज़ॉम्बी बन चुकी है पर दिखती इंसान जैसी है। और टीचर को कहती है कि तू वही है ना जो मेरी बात नहीं सुनता था। जब मैं तेरे पास शिकायत करने आती थी कि लोग मुझे बुली करते हैं तो तू कहता था कि मैं पागल हूँ इसलिए वो लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं। टीचर अब समझ जाता है कि ये तो मुझे मारने वाली है। ये यूंजे पर अटैक करता है। यूंजे आराम से फिश खा रही होती है, उसकी फिश नीचे गिर जाती है और फिर ये यूंजे गुस्से में आकर टीचर का पेट फाड़ देती है और उसके पेट में से जो भी निकलता है वो सब खाने लगती है, जो कि बहुत ही घिनौना लगता है देखने में। और वैसे मैं बताऊं तो ये टीचर इसी लायक था, हरामी था एक नंबर का। तब यहाँ रूम में प्रेसिडेंट की आवाज आती है। ये कहती है कि कोई उल्टी कर रहा है, पर बाकी किसी को आवाज सुनाई नहीं दे रही है। देखने से पता चलता है कि यूंजे ही उल्टी कर रही है, जो भी उसने खाया था उसके पेट में से वो सब निकाल रही है। यहाँ हमें एक नई बात पता चलती है। यहाँ पर 3 लोगों पर वायरस ने सेम तरीके से असर दिखाया है। फर्स्ट उस बुली गाय पर दिखाया था, सेकंड इस यूंजे पर दिखाया है और थर्ड हमारी प्रेसिडेंट पर। ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। ये ज़ॉम्बीज़ तो है पर दिखते अभी इंसान जैसे हैं और इनका दिमाग भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, पर इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ रहा है। अब यहाँ प्रेसिडेंट को छोटी छोटी जो चीजें होती है वो भी सुनाई दे रही है, जैसे कि ज़ॉम्बीज़ को सुनाई देती है। अंदर रूम में पिंक स्वेटर वाली अपना पैर हिला रही होती है हल्का हल्का, ये भी उसको सुनाई दे जाता है। इसलिए ये कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर यहाँ पर कुछ प्लान बनाया जाता है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग छत के ऊपर जाएंगे। इन लोगों को ये काम सबसे पहले करना चाहिए था। अब आता है स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट और हम देखते हैं बुली गाय को, जो यहाँ पर उठकर आराम से मुंह धो रहा है और यही ट्रक के नीचे इसका फ्रेंड फंसा हुआ है और ये भी बुली गाय है। ये दोनों ही बुली किया करते थे, दोनों को हमने एपिसोड 1 में देखा था। ये जो अंदर बैठा हुआ है ये बड़ा वाला बुली गाय है। ये भी छोटा वाला भी इसके साथ ही घुस जाता है अंदर। ये बड़ा वाला कहता है कि जा उस कार के पास जाके ज़ॉम्बीज़ को ध्यान भटकाऊंगा और मैं यहाँ से भागूंगा। छोटा बुली कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। बड़ा बुली इसको मारने लग जाता है और कहता है तू नहीं जानता मैं कौन हूँ। और फिर छोटा बुली बाहर निकलता है और फिर उस बड़े बुली को भी बाहर निकालता है और ज़ॉम्बीज़ को खिला देता है उसको और कहता है कि अब मैं वो नहीं रहा जो मैं पहले था, अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। और यहाँ पर जोर जोर से शान का नाम चिल्लाता है और कहता है कि मैं तुझे मार डालूंगा। अब यहाँ रूम में प्लानिंग की जा रही है। यहाँ ये छत पर कैसे जाएंगे क्योंकि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। ओंजा बताती है कि हम इस क्लास के बीच में एक दीवार खड़ी करेंगे, एक साइड ज्यादा जगह होगी और एक साइड कम जगह होगी। कम जगह इधर आएगी, हम उस साइड खड़े रहेंगे और फिर इस रूम में म्यूजिक प्ले किया जाएगा और जिस जगह को खाली रखा गया दूसरी साइड उधर वाले गेट को खोल देंगे। उस वाले दरवाजे से सारे ज़ॉम्बीज़ इस रूम के अंदर आ जाएंगे और फिर हम इधर वाला गेट खोलकर भाग जाएंगे पीछे से। प्लान सबको समझ आ जाता है और सबको अच्छा भी लगता है और यहाँ पर रूम में सारी तैयारियां स्टार्ट की जाती हैं। दीवार बनाने लग जाते हैं सब लोग मिलकर बेंच से। यहाँ आर्चरी रूम में अब ये लोग स्कूल से बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं क्योंकि इनको पहाड़ी पर जाना है। ये लोग यहाँ से निकल तो जाते हैं पर इन पे फिर से अटैक हो जाता है, इसलिए ये लोग वापस अंदर आ जाते हैं। यहाँ फिर हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं डिटेक्टिव का। डिटेक्टिव में पूरा प्लान बना लिया है, पूरी तैयारी हो गई है यहाँ से भागने की। 2 बच्चे लेकर एक स्कूटर पर अपने एक पागल साथी को लेकर ज़ॉम्बी से बचते हुए ये बीच में से निकलते हैं और मस्त बहुत देर तक ऐसे चलता रहता है। थोड़ा आगे जाने के बाद इनको किसी की आवाज आती है, कोई हेल्प मांग रहा है और फिर हम देखते हैं छत के ऊपर वही ब्लॉगर भाई। आप लोगों को ये याद होगा जो यहाँ पर ब्लॉगिंग करने आया था, इसकी हालत खराब हो गई है और अब ये हेल्प मांग रहा है। डिटेक्टिव कहता है कि हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए और जो पुलिस वाला पीछे बैठा है जो कि थोड़ा पागल है, ये कहता है कि मैं नहीं करूंगा इसकी हेल्प। और डिटेक्टिव इसकी हेल्प करने के लिए जाता है और ये पुलिस वाला स्कूटर लेकर भाग जाता है धोखा देकर डिटेक्टिव को। और अब यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी आने लगे हैं। अब इनका क्या होगा ये हमें आगे पता चलेगा। हम देखते हैं रूम में पूरी तैयारी कर ली गई है, बस डोर खोलना है और ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाएंगे। सोयुक और सान गेट खोलने के लिए जाते हैं। सोयुक कहता है कि तुझे बुली क्यों ढूंढ रहा है, वो तुझे मारने के लिए ढूंढ रहा था। सन कहता है कि उसने प्रिंसिपल को मारा था और मैंने वीडियो बना ली थी। सोयुक कहता है कि वो मर गया 4th फ्लोर से गिरकर। सन खुश होता है कि चलो अच्छा हुआ, पर इन्हें क्या ही पता अभी वो जिंदा है। यहाँ सोयुक कहता है कि मैं प्रेसिडेंट से प्यार करता हूँ तो तू ओंजा के साथ जा सकता है डेट पर और उससे अच्छे से बात किया कर। फिर ये लोग गेट को खोल देते हैं और ज़ॉम्बीज़ अंदर आने लगते हैं। बहुत देर तक ज़ॉम्बीज़ भरते हैं इसमें। नीचे से आवाज़ सुनकर बुली भी आने लग जाता है। अब ये लोग शोर करके सारे ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर बुलाने लग जाते हैं और इनकी वॉल कमजोर पड़ने लग गई है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ सारे पागल होते हैं। काफी देर तक यहाँ पर सीन चलता है जिसको बहुत ही ज्यादा मुश्किल से शूट किया होगा इन लोगों ने, बहुत मस्त है। उसी दौरान हम क्वारंटाइन सेंटर में देखते हैं एक मिलिट्री हेड को। ये लोग एक ज़ॉम्बी पर अपना टेस्ट करने वाले हैं और ये ज़ॉम्बी वही है जिसे हमने एपिसोड के शुरू में देखा था, जो अपनी माँ से बातें कर रहा था टेलीफोन पर। और ये लोग इसका टेस्ट करेंगे और पता लगाएंगे कि कैसे ठीक किया जा सकता है इन लोगों को। और फिर हेड यहाँ से निकलकर पॉलिटिशियन के पास जाता है और ये पॉलिटिशियन की फिर से बेइज्जती कर देता है और ये कहती है कि आप स्कूल में किसी को भेज दो हेलीकॉप्टर लेकर क्योंकि वहाँ पर बच्चे फंसे हुए हैं। हेड वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है और अपने रूम में आकर जूनियर से कहता है कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर भेज दो। वहाँ से कितने बच्चे बचाए गए हैं? जूनियर कहता है एक भी नहीं। तो कहता है हेलीकॉप्टर भेज ही दो। यहाँ अब हम रूम में देखते हैं पूरी गैलरी खाली हो गई है, इसलिए ये लोग सब यहाँ से भागने लगते हैं। ज़ॉम्बी दीवार तोड़कर इनका पीछा करते हैं। और एक बात, वो पिंक स्वेटर वाली जो लड़की है जो उसी रूम में अभी तक बैठी हुई है वो अभी तक हिली भी नहीं है वहाँ से। अब यहाँ स्कूल ग्राउंड में हम देखते हैं यूंजे को।
ये नॉर्मल इंसान बनके घूम रही है। यहाँ पर सारे ज़ॉम्बीज़ को देखकर अपने पुराने दिनों को याद कर रही है। कोई इस पे दूध गिरा देता था, कोई इस पे खाना फेंक देता था और टीचर भी इसकी बात नहीं सुना करते थे। और अब वही सारे लोग ज़ॉम्बी बनके घूम रहे हैं तो ये काफी खुश होती है। रियोन स्कूल से नफरत किया करती थी और इसलिए ये हमेशा से स्कूल को जलाना चाहती थी। अब यहाँ छत पर हेलीकॉप्टर भी आ गया है और ये लड़का चिल्लाने लग जाता है कि बचाओ बचाओ। और तभी डोर पर पूरी टीम नीचे से आ जाती है और ये लोग डोर खोलने की कोशिश करने लगते हैं। ये लड़का ऊपर है और ये सुन रहा है उनकी आवाज, पर ये डोर नहीं खोलता है। और नीचे से ज़ॉम्बीज़ बहुत तेजी में आ रहे हैं। चारों तरफ बहुत ही ज्यादा पैनिक का माहौल बना हुआ है। हमें लगेगा ये लड़का कितना बेकार है कि उन लोगों को नीचे मरने के लिए छोड़ रहा है। अगर गेट खोलेगा तो ये सभी बच सकते हैं। पर अगर इस लड़के के नजरिए से हम देखें तो इसको हमेशा स्कूल में बुली किया जाता था, तो ये भी चाहता है कि स्कूल में सारे मर जाएं और मैं बस बचूं। पर अगर मैं बताऊं तो ये लड़का गलत है, इसको उनकी हेल्प करनी चाहिए थी। अब यहाँ पर हमें बहुत से सीन दिखाए जाते हैं, जैसे कि सैन की मॉम भी नीचे ज़ॉम्बी बन के घूम रही है। कुछ लोग गेट खोल रहे हैं। सैन और सोयोक दोनों ज़ॉम्बी से लड़ रहे हैं, उनको नीचे से ऊपर आने में रोक रहे हैं। छत पे हेलीकॉप्टर भी आ गया है। तभी इनके बीच में से निकल के आता बुली गाय और सैन और सोयोक इसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया। और यहाँ पर ऊपर कमांडो इस लड़के से पूछते हैं कि यहाँ पर कोई और बचा तो नहीं है। ये लड़का जवाब नहीं देता है कुछ। और यहाँ पर एपिसोड शुरू होता है यूनजे से, जो अपने बुलिस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही है, जो इसको बुलिस किया करते थे, क्योंकि अब वो लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं। और यहाँ ये अपना सपना पूरा करेगी आज, अपने स्कूल को जलाने का। क्लास में जाकर ये वहाँ पर पेट्रोल छिड़क के और वहाँ पर पूरी क्लास में आग लगा देती है। क्लास तो जलने लगी है, साथ में सारे ज़ॉम्बी भी जलने लग जाते हैं जो वहाँ घूम रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम छत पर आ जाते हैं। यहाँ ये लड़का कमांडो से कहता है कि बस यहाँ मैं ही बचाऊं, बाकी सब ज़ॉम्बी बन गए। और कमांडो इसको यहाँ से लेकर चले जाते हैं। और यहाँ पर बुली सान की आंखें निकाल रहा है। यहाँ काफी फाइट होती है। प्रेसिडेंट इस बुली को उठाकर पटक देती है, क्योंकि अब इसके अंदर भी ज़ॉम्बी वाली पावर्स आ चुकी हैं। नीचे आग लगने से फायर अलार्म ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से सारे गेट्स ओपन हो जाते हैं इमरजेंसी केसेस के लिए। इसलिए छत का गेट भी खुल जाता है। और अब ये सब जल्दी छत पर जाकर देखते हैं, जब तक हेलीकॉप्टर जा चुका होता है। ये लोग चिल्लाते हैं पर कुछ फायदा नहीं होता। ये लोग बहुत उदास हो जाते हैं। तभी बुली डोर पीटने लगता है और डोर तो खुलता नहीं है, इसलिए ये यहाँ से चुपचाप नीचे चला जाता है। अब यूनजे ने स्कूल में आग तो लगाई दी है और यहाँ से एक साइकिल उठाती है और मस्त रोड पर साइकिल चलाकर निकल जाती है। ये तो सभी का सपना होता है जिंदगी में कि दोनों तरफ रोड के ज़ॉम्बीज़ हो और हम बीच में साइकिल चला रहे हो। यहाँ ऊपर सान सोयुक से कहता है कि तूने बोला था बुली मर गया। ये कहता है कि हाँ, मैंने उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया था। सान कहता है कि तुझे वो लड़की याद है जो स्टाफ रूम में मिली थी। ये कहता है कि हाँ। सान कहता है कि बुली भी बिल्कुल उसी की तरह हो गया है। और ये दोनों फिर यहाँ पे फाइनली समझ जाते हैं कि इन तीनों की बॉडी पर वायरस ने अलग रिएक्ट किया है। सान बता देता है कि वो बुली और वो लड़की जिसका नाम यूनजे है और ये प्रेसिडेंट, तीनों की बॉडी अभी बिल्कुल सेम हो चुकी है। सान सोयुक से कहता है कि प्रेसिडेंट को यहाँ से भेज दे, पर सोयुक नहीं मानता है और वो कहता है कि अगर ओंजा को कुछ हुआ होता तो उसको यहाँ से भेज देता। और यहाँ पर आर्चरी रूम में हम देखते हैं कि इन्होंने अभी भी हेलीकॉप्टर को जाते हुए देखा है, पर अब ये बाहर नहीं जा सकते क्योंकि इनका एक टीममेट चल नहीं सकता है। तो इसलिए ये लोग यहीं पे रहने का भी डिसाइड करते हैं। ये लोग यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान भी हो चुके हैं अब। और हम फिर आ जाते हैं छत के ऊपर। अब छत पर ये लोग बड़ा सा SOS लिख रहे हैं ताकि कोई इनकी हेल्प करने आ जाए, और ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कोई इन्हें बचाएगा। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है मिस्टर ली का। मिस्टर ली भी अपनी बात की शुरुआत उम्मीद से ही करते हैं, और जहाँ उनकी बातों से साफ पता चलने लगता है कि इन्होंने अभी तक एंटीडोट नहीं बनाया है उस वायरस के लिए। यहाँ प्रेजेंट में अब ओंजा के फादर मैप में मस्त निशान लगा रहे हैं कि स्कूल के पास मैं कैसे जाऊँ और अपनी बेटी को कैसे बचाऊँ। अब सीन आ जाता है डिटेक्टिव पर। ये ब्लॉगर की हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि हमने देखा था वो स्कूटर लेकर लास्ट एपिसोड में जो भाग गया था। यहाँ इसे डांटते हैं और मारते भी हैं, ये बोल के कि तू यहाँ पर वीडियो बनाने आया था और लाइक्स और सब्सक्राइबर के लिए। और यहाँ पर मैं बता दूं, इस ब्लॉगर का नाम है ऑरेंज इब्रिश। और ये कैसा नाम है? इसका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अपने सर के ऊपर संतरा लगा के घूमता है, अगर इसको ध्यान से देखो तो। और यहाँ बहुत ही ज्यादा गर्मी होने लगती है। डिटेक्टिव यहाँ से जाने का प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि यहाँ से ज़ॉम्बीज़ को हटाकर और फिर हम यहाँ से भागेंगे। तभी देखते हैं कि वो पागल पुलिस वाला जो स्कूटर लेकर भागा था वो वहाँ से बस लेकर वापस आता है और फिर इन दोनों को यहाँ से रेस्क्यू करता है और फिर ये तीनों चले जाते हैं। और हाँ, बस के अंदर वो दोनों बच्चे भी सही सलामत है। अब यहाँ छत पर ये डाउसू ओंजा से पूछता है कि SOS का मतलब क्या होता है। ये कहती है कि कुछ नहीं होता। फिर ये इसकी बात नहीं मानता और प्रेसिडेंट से पूछने चला जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट बहुत समझदार लड़की है। और ये बात देखकर ओजो बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और फिर ये सैन को लात मारती है। अब शाम होने लगी है तो आग जलाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ठंडी बढ़ने वाली है। ये सब मिलकर लकड़ी घिसने लग जाते हैं। बारी बारी से सबकी बच्ची आती है और काफी देर हो जाने के बाद भी कुछ नहीं होता इनका। तो प्रेसिडेंट इनके पास आकर अपनी जेब से लाइटर निकाल कर इन्हें दे देती है और कहती है कि मुझे स्मोक करने की आदत है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और सोचते हैं ये तो सुट्टाबाज निकली। अब रात हो जाती है। डिटेक्टिव बस में आराम से जा रहा है उस पुलिस वाले को उल्टा सीधा बोलते हुए कि तू हमें छोड़ के भागा था ये वो। तभी इनकी नजर हटती है और ये लोग एक लड़की को ठोक देते हैं। और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि यूनजे है, जो कि साइकिल पे मस्त जा रही थी। डिटेक्टिव को लगता है कि ये तो अब निकल गई होगी ऊपर। उसके पास जाकर उसको चेक करता है और कहता है तुम ठीक हो? ये कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। और इसका साफ दिख रहा है कि पूरा सर फटा हुआ है, पर इसको कुछ हो नहीं रहा है। डिटेक्टिव इसको अपना हाथ देता है और कहता है चलो मेरे साथ। तभी इन पर मिलिट्री वाले आके अंधों की तरफ फायर करने लग जाते हैं। उनको साफ दिख रहा है कि ये इंसान है, फिर भी वो जानवरों की तरह इन पर गोलियां चलाने लग जाते हैं और सीन यहाँ से कट हो जाता है। और हम देखते हैं फिर से आर्चरी रूम। यहाँ पर एथलीट इस कड़क वाली लड़की को तीर चलाना सिखा रही है। यहाँ पर बहुत लंबा सीन चलता है और ये दोनों काफी अपनी पर्सनल बातें शेयर करती है। यहाँ इनकी काफी बातें होती है, दोनों इमोशनल हो जाती हैं और अपनी अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर देती हैं और एक दूसरे से काफी ज्यादा कनेक्ट भी हो जाती हैं। यहाँ पर छत के ऊपर सभी बैठे हुए हैं और अपनी अपनी पर्सनल लाइफ बता रहे हैं। यहाँ सब बता रहे हैं कि कौन किसे लाइक करता है। और ये टॉपिक अभी कंप्लीट होगा आगे चल के, और यहाँ सीन कट हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है नीचे म्यूजिकल रूम का सीन। पिंक स्वेटर वाली यानी कि यहाँ पर रूम के बाहर जाती है क्योंकि एक ज़ॉम्बी है जो पियानो के नीचे फंसा हुआ है, वो अपने पैर हिला रहा है जिसकी वजह से पियानो बज रहा है, तो इसलिए शोर हो रहा है यहाँ पर। ये पिंक स्वेटर वाली जाकर उसके पैर के पास कुछ अटका देती है जिससे उसका पैर पियानो के बटन पर ना लगे।
और यहाँ से जब रूम में जा रही होती है तो इसको वही वाला कैमरा मिलता है जिसमें सबने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करी होती है। तभी इसके ऊपर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। जल्दी से रूम में भगकर बंद कर देती है और फिर कैमरा चलाकर सबकी वीडियो देखने लग जाती है। अब जैसा कि मैंने बताया था एपिसोड 6 में कि सब अपने बारे में इसमें कुछ ना कुछ बता रहे हैं। इनकी वीडियो देखकर पता नहीं इस पिंक स्वेटर वाली का मन पिघलता है क्या होता है, ये बैग के अंदर खाना भरने लग जाती है। तभी कैमरे में एक और वीडियो प्ले होती है और ये वीडियो है सैन की। वो कहता है कि मॉम मेरा फ्रेंड अब नहीं रहा, मैंने उसे नीचे गिरा दिया ताकि वो किसी को काट ना ले। उसकी दादी को बता देना पर आराम से बताना क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए। और यहाँ मैं बता दूं कि जिस लड़के को इसने मार दिया वो लड़का बेचारा अपनी दादी का सहारा था, अपनी दादी के साथ रहता था वो, और वो सैन के रेस्टोरेंट में काम करने के लिए बोला करता था। अब ये सारी चीजें देखकर ये यहाँ पर रोने लगती है और खाने को जमीन पर फेंक देती है क्योंकि उसको वहाँ पर वो लड़का दिखाई दे रहा होता है। अब ये सीन आगे यहाँ से कंटिन्यू होगा। इससे पहले हम आ जाते हैं छत के ऊपर और यहाँ पर ओंजा प्रेसिडेंट से पूछती है कि तूने स्मोकिंग करनी कब चालू की। ये बताती है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, उसी टाइम से मैं ऐसी हो गई। ये सब अपनी अपनी लाइफ के जो डार्क होते हैं उसको शेयर कर रहे होते हैं बैठकर। हमें ये चश्मे वाला टॉपर बताता है कि मैं हमेशा से प्रेसिडेंट से जला करता था क्योंकि ये क्लास में फर्स्ट आती थी और मैं सेकंड। और ये लड़का जो कि उस एथलीट का भाई है ये बताता है कि मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरी बहन को सपोर्ट करते हैं, मेरी बहन में लगे रहते हैं क्योंकि वो उसे नेशनल खिलवाना चाहते हैं तीरंदाजी में। पर ये लड़का इसके ऊपर कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। फिर सीन यहाँ से कट हो जाता है और हम देखते हैं उस पहली रात का सीन जिसको देखने के लिए हमें 8 एपिसोड का इंतजार करना पड़ा। मैडम जब भागी थी रूम से पिंक स्वेटर वाली को लेकर तो ये भागते हुए जा रही थी, तभी इनके पीछे वही ज़ोंबी पड़ जाता है, यानी कि सान का फ्रेंड जिसको इन्होंने ज़ोंबी बनाया था, और वो इनके पीछे पड़ता है और मैडम को इन्फेक्टेड कर देता है। मैडम जल्दी से उठकर इस पिंक स्वेटर वाली को लाकर रूम में धक्का दे देती है और बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। और ज़ोंबी मैम के पास आते हैं पर उन्हें काटते नहीं है और यहाँ पर मैम के गर्दन से बहुत सारा ब्लड भी आ रहा है, मतलब वो ज़ोंबी बन चुकी है, इन्फेक्टेड है। और फिर ये कहती हैं कि प्लीज उन लोगों की हेल्प करना, किसी भी तरीके से हेल्प करना। और फिर मैम हमें अंधेरे में जाती हुई दिखती है। फिर हम देखते हैं पिंक स्वेटर वाली हो जो कि वही रूम में बैठकर रो रही है और सब याद कर रही है। और फिर ये अपने बैग में वापस से खाना भरती है और बाहर की साइड जाने लगती है। तभी इसके पीछे आकर कोई खड़ा हो जाता है और सीन यहाँ से कट हो जाता है। और फिर हम आ जाते हैं छत पर। यहाँ पर सारे बैठकर अपनी आप फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं। फिर सान से पूछा जाता है कि तू किससे प्यार करता है। वो कहता है कि मैं प्यार करता हूँ किसी लड़की से, बचपन से। इतने सारे हिंट दे डालता है वो। और फिर ओंजा बोलती है कि किससे करता है, बता मुझे बता। फाइनली सान बोलता है हिम्मत करके कि मैं तुझसे करता हूँ। और ये बात को ये लड़की 2 मिनट में मजाक में उड़ा देती है और कहती है मजाक कर रहा है क्योंकि हम साथ रहते हैं। ये वो सान का दिल टूट जाता है यहाँ पर। और फिर से हम आ जाते हैं यहाँ पर नीचे। अब यहाँ पर जब पिंक स्वेटर वाली खाना लेकर निकली थी तो इसके पीछे बुली आ गया था। वो इससे मिलता है और इसे कहता है कि इसमें क्या है, खाना है, तुझे भूख लगी है बोल। पिंक स्वेटर वाली कहती है तुझे ज़ॉम्बीज़ ने तो नहीं काटा ना। और ये फिर कहता है कि मुझे भी भूख लगी है। और फिर फाइनली इस लड़की को काट देता है वो पिंक स्वेटर वाली को। और यहाँ पर इसका एंड हो जाता है। इसकी मौत इस सीरीज में सबसे खतरनाक तरीके से दिखाई लगी मेरे को, क्योंकि इसको वो बहुत देर तक काटता है और खाता है। और फिर हम आ जाते हैं छत के ऊपर। सान कहता है कि नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और ओंजा यहाँ से उठकर गुस्से में चली जाती है। सोयुक सान को इशारे में कहता है कि जाओ उसके पीछे। सान यहाँ पर आकर ओंजा से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो और मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम भी मुझसे प्यार करो, मैं तुमसे करता हूँ इतना ही काफी है। और ओंजा कहती है कि पहले मेरी फ्रेंड चली गई, अब तू भी चला गया। और फिर यहाँ पे ये सुन के सान का और भी दिल टूट जाता है, बेचारा काफी दुखी हो जाता है और वो दूसरी साइड चला जाता है। और वही हम नीचे देखते हैं बुली को जो कि मगरमच्छ की तरह पाइप पे चढ़ के छत पे आने की कोशिश कर रहा है। और फाइनली ऊपर भी आ जाता है ये, और सबसे पहले ये ओंजा को मार के फेंक देता है। फिर सान इस पे अटैक करता है और सान को पटक कर उसकी आंखें निकालने लग जाती है क्योंकि सान ने भी इसकी आंख फोड़ी थी। और एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से, छत पर बुली सबको मार पीट रहा है। सान कहता है कि तू पहले चेला बन के घुमा करता था और अब ना तो इंसान रहा है और ना ही ज़ॉम्बी। और ये सुन के बुली गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सारे पीछे हट जाओ, मैं सान की आंखें निकालने आया हूँ। फिर क्या सब इसको मारने के लिए आते हैं। बुली सबको उठा उठाकर पटक देता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। फिर प्रेसिडेंट को भी बहुत मारता है और इसे कहता है कि हम एक जैसे हैं, मेरे साथ हो जा। फिर बुली सोयोक को मार मार के नीचे लटका देता है। प्रेसिडेंट आती है और बुली को छत से उठा के नीचे फेंक देती है और वो मरता नहीं, दोबारा खड़ा हो जाता है। और इस बार इसकी हड्डियां टूट चुकी हैं। यहाँ पर ये लोग इसकी वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि ये वायरस अपना फॉर्म बार बार चेंज कर रहा है। तभी इन्हें खबर मिलती है कि एक डिटेक्टिव है जो लैपटॉप के बारे में बता रहा है जो कि लैब में रखा हुआ है। जैसा कि हमें पता है कि ये वही वाला डिटेक्टिव है जिसको ये पकड़ कर वहाँ रोड से लेकर आए थे। अब यहाँ हेड कहता है कि स्कूल जाओ और वो लैपटॉप लेकर आओ। यहाँ पर स्कूल के लिए यहाँ से एक टीम भेज दी जाती है। यहीं बाहर हम देखते हैं कि इस डरपोक लड़के को जो खाना ले रहा है यहीं पर इसे योंजा दिख जाती है। ये इसे देखकर इसके पास जाता है और काफी फ्रेंडली होने की कोशिश करता है। योंजा इसको फट्टू कहती है क्योंकि ये इससे बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि इसने इसकी हेल्प नहीं की थी जब ये नीचे जा रही थी फोन लेने के लिए। और इसे जब ये कहती है कि तूने मेरी हेल्प नहीं की थी तो ये कहता है मैं क्या ही कर सकता हूँ। और ये सुन के ये और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुझे भूख लगी है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं तुझे खाऊंगी। और फिर सीन यहाँ पे कट हो जाता है और हम आते हैं स्कूल की छत पर। सबको चोट लगी है, सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये लड़की जो है जिसके मॉम डैड गाड़ी के अंदर ही ज़ॉम्बी बन गए थे, ये प्रेसिडेंट को उल्टा सीधा बोलती है और हमेशा चिढ़ा करती है और कहती है कि ज़ॉम्बी बनेगी तो सबसे पहले हम ही को मारेगी, इसको भगा दो यहाँ से। और तभी बातों बातों में सान को दिखता है कि एक हेलीकॉप्टर इनकी तरफ आ रहा है। ये बहुत खुश होकर चिल्लाने लग जाते हैं। हेलीकॉप्टर छत पर आता है। यहाँ कमांडो सबका बॉडी टेम्परेचर चेक करने लग जाते हैं उतरकर। और ये सारी चीजें यहाँ कैंप में बैठकर कमांडो हेड देख रहा होता है। सोयुक डर जाता है कि कहीं ये लोग प्रेसिडेंट को पकड़ ना ले क्योंकि अभी तक ज़ॉम्बी ही है। पर इन्हें लगता है कि प्रेसिडेंट को ठंडी लग रही है इसलिए वो उसको कम्बल उड़ा देते हैं। फिर कमांडो इन्हें यही रुकने का बोलकर नीचे लैपटॉप ढूंढने चले जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ आर्चरी रूम में भी इन लोगों ने अब छत के ऊपर जाने का प्लान बना लिया है क्योंकि इन लोगों को हेलीकॉप्टर दिख चुका है। कमांडो में क्लास में आकर ज़ॉम्बीज को मारने लग जाते हैं। गोली की आवाज सुनकर बुली डर जाता है और डर के छुप जाता है कि कहीं ये लोग इसको भी ना निपटा दे। और फाइनली इन लोगों का लैपटॉप मिल जाता है और ये लोग डाटा ट्रांसफर कर लेते हैं। अब यहाँ पर कैंप में एक कमांडो भागता हुआ आता है और हेड से कहता है कि आपको कुछ देखना चाहिए, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है। सीन वहाँ से कट हो जाता है और फिर से स्कूल में आता है।
यहाँ एक एक करके सभी बच्चों को हेलीकॉप्टर में चढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले इस हरामी लड़की को चढ़ाते हैं और फिर हम यहाँ कैंप में आ जाते हैं और हेड को दिखाया जाता है कि उस लड़की ने यानी कि यूनजे ने अपने फ्रेंड को काट खाया है। अब गार्ड इसे पकड़ रहे होते हैं और ये उनको भी मारने लगती है। कमांडो बताता है कि ये लोग इन्फेक्टेड है बट दिखते बिल्कुल इंसान जैसे हैं, तो ये पता करना मुश्किल है कि कौन ज़ोंबी है और कौन इंसान है। अब ये सुनते ही जो हेड है वो स्कूल के बच्चों का जो रेस्क्यू है उसको कैंसिल करने का मिशन दे देता है और कहता है कि सारे बच्चों को वहीं पर छोड़कर हेलीकॉप्टर और लैपटॉप लेकर आ जाओ, हो सकता है वो लोग भी इन्फेक्टेड हो। यहाँ ये सबको यहीं छोड़ देते हैं और बच्चे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज लेकर चलो, वहीं पे खड़े रोने लग जाते हैं पर गार्ड्स इनको लेकर नहीं जाते। और ये सीन काफी सैड और काफी इमोशनल भी होता है क्योंकि ये लोग इनको ज़ोंबी के हाथों छत के ऊपर रात में मरने के लिए छोड़कर हेलीकॉप्टर लेकर चले जाते हैं। अब यहाँ पर एथलीट की टीम को भी देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे हैं, पर इनके पीछे ज़ोंबी पड़ जाते हैं तो ये वहीं पर भागकर छुप जाते हैं कहीं। यहाँ छत पर खड़े सब रो रहे होते हैं क्योंकि सारी उम्मीदें अब टूट चुकी है। सैन गुस्से में सारी चीजें तोड़ने फोड़ने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कैंप में यहाँ पॉलिटिशियन इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है ओंजो के फादर को यहाँ से भगाने का। इससे कहा जाता है कि बताओ आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में। ये कैमरा लगवा कर और उसमें वीडियो रिकॉर्ड करके बताती है कि मैंने उसको आइडिया दिया था अपनी बेटी को बचाने का क्योंकि उसकी बेटी वहाँ फंसी हुई है, तो बाकी सारी चीजें भी बोल देती है। पहले तो हमें ये लगता है कि सारा इल्जाम अपने ऊपर ले रही है ताकि वो बच जाए, पर बाद में हमें पता चलता है अपने फायदे के लिए, अपने वोट के लिए ये सब बोल रही है ताकि लोग इसको वोट दें, और ये चीज काफी ज्यादा बुरी है। अब यहाँ ओंजो के डैड को हम देखते हैं जो स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक आदमी इनको रास्ते में मिलता है, वो हेल्प के लिए मांगता है और वो हेल्प करना चाहते हैं पर वो नहीं कर सकते, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं मिस्टर ली की एक और वीडियो जो कि कमांडो बैठकर देख रहे हैं। यहाँ पर मिस्टर ली बहुत सी बातें बताता है और फाइनली लास्ट में ये कहता है कि अगर इन ज़ोंबीज़ को खत्म करना है तो उनको जला दो, यही इस हरामी का एंटीडोट है। अब यहाँ डॉक्टर के टेस्ट करने पर पता चलता है कि योंजे को जिस वायरस ने काटा है वो कभी कभी दिखता है, मतलब बाकी टाइम पर इंसान रहती है और कभी कभी उसका वायरस एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इसको जब टेस्ट किया जाता है तो कभी इसका टेस्ट नेगेटिव आता है और कभी पॉजिटिव आता है। हेड कहता है कि और भी वहाँ पर होसान सिटी में ऐसे लोग हो सकते हैं, इसलिए ये ऑर्डर देता है कि जिन जिन लोगों को वहाँ से यानी कि होसान सिटी से लाया गया है उन सबको अलग करके रख दिया जाए। और ये रूम में ये पॉलिटिशियन बैठकर अपनी बहादुरी का जश्न मना रही है और काफी खुश है कि इस बार का इलेक्शन में जीतने वाला हूँ। ओंजा के फादर के साथ का जो स्टाफ था वो कहता है कि तुमने गलत किया है। और फिर तभी यहाँ पर आ जाते हैं गार्ड्स और कहते हैं कि आप लोगों को हमारे साथ चलना होगा हथकड़ी बांध के। पॉलिटिशियन के जो चेले चपाटे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे, अगर इनको लेकर जाना है तो हमारी लास्ट में से गुजरना पड़ेगा। और फिर क्या होता है आगे खड़े हो जाते हैं लोग और अगले ही पल देखते हैं कि इन लोगों को गार्ड्स खूब मारते पीटते हैं घायल करके और फाइनली इन सबको ले जाते हैं। यहाँ डिटेक्टिव के साथ भी ये लोग बहुत ही गंदा व्यवहार करते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं बिल्कुल भी इसकी इज्जत नहीं की जाती और इसको भी एक रूम में बंद करके रख दिया जाता है। अब बिजली कड़कने लगती है जिससे सारे ज़ोंबीज़ के कानों में दर्द होने लग जाता है। बुली भी काफी परेशान हो जाता है और यहाँ प्रेसिडेंट के भी काफी दर्द होने लगता है। अब अगले ही पल बारिश भी शुरू हो जाती है और फिर सारे बहुत ही खुशी से बारिश को एंजॉय करते हैं और फिर बारिश का फायदा उठाकर रोने लग जाते हैं और काफी इमोशनल सीन हो जाता है यहाँ पर क्योंकि अब इन लोगों को पता चल चुका है कि यहाँ से हमें कोई बचाने वाला नहीं आएगा और इन लोगों को तो ये भी लग रहा है कि हम नहीं जी पाएंगे। तब ये सैन कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। वो कहता है कि हमें बचाने तो यहाँ कोई आ नहीं रहा है, इसलिए हमें यहाँ से खुद ही भागना पड़ेगा। सारे लोग अग्री करते हैं और ये प्लान बनाते हैं कि स्कूल के पीछे से होकर बास्केटबॉल रूम तक पहुंचना है और वहां से होकर इन लोगों को पहाड़ पे पहुंचना होगा जो पीछे बना हुआ है। सब इस चीज के लिए रेडी हो जाते हैं। प्रेसिडेंट कहती है कि हमें अभी जाना होगा क्योंकि बारिश हो रही है, तो बारिश में शोर की वजह से ज़ोंबी इन लोगों को सुन नहीं पाएंगे और सब जाने के लिए रेडी भी हो जाते हैं। अब काफी स्ट्रगल करने के बाद फाइनली लोग नीचे उतर जाते हैं। यहाँ से बाहर जाते हुए एक ट्रक के पास छुप जाते हैं और तभी यहाँ पर सान अपनी मोम को देखता है जिसकी तरफ चली आ रही है और कहती है च्योंगसन मेरे बेटे, और एपिसोड यहाँ पर खत्म। एपिसोड 10 की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ 9 खत्म हुआ था। यहाँ सान को अपनी मोम दिखती है जो कि अब ज़ोंबी बन चुकी है। सान देखकर इसके होश उड़ जाते हैं और तभी इसके फ्रेंड उस ज़ोंबी को यानी सान की मोम को मारने लग जाते हैं, ये जाने भी ना कि ये सान की मम्मी है। सान फिर उन्हें मारने लग जाता है कि छोड़ो मेरी मोम है वो, और यहाँ पर ये लोग बीच रोड पर ड्रामा स्टार्ट कर देते हैं। तभी इन लोगों के पास ज़ोंबी आने लग जाते हैं और ये फिर यहाँ से भागते हैं। सोयुक और ओंजो सान को संभालते हैं और फिर इसको यहाँ से लेकर भाग जाते हैं। सान भागते हुए अपनी मोम को देखता है पीछे मुड़ के जो कि अब ज़ोंबी बन चुकी है और मेरे पुराने दिनों को याद करता है और काफी रोने लगता है। यहाँ पर एथलीट की टीम भी अब निकल के बाहर आ चुकी है और तभी ये लोग उन लोगों को भागते हुए देख लेते हैं। अब यहाँ होता कुछ ऐसा है कि भागते हुए ये लड़की गिर जाती है और आगे भाग चुके हैं सब, तो पीछे कोई है नहीं, तो इसकी फ्रेंड इसके साथ होती है। ये कहती है अपनी फ्रेंड को मुझे उठा, और इसकी फ्रेंड जो कि वही हरामी लड़की है जो कि हमेशा प्रेसिडेंट को परेशान करती रहती थी, ये कहती है कि नहीं, और फिर इसको यहाँ पर बेचारी को अकेला छोड़कर भाग जाती है। वो चाहती थी इसको उठा सकती थी बट वो भाग गई। इस लड़की पे ज़ोंबी आकर अटैक करते हैं पर वो लड़का जो कि एथलीट का भाई है वो जल्दी से आकर इसको बचा लेता है और इन पे ज़ोंबी अटैक करते हैं। तब तक एथलीट यहाँ पर आकर उन लोगों को तीर से मारने लग जाती है और फाइनली इतने एपिसोड्स के बाद ये दोनों भाई बहन मिल जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ ये धोखेबाज लड़की भागती हुई पानी में गिर जाती है और इसके पीछे ज़ोंबी पड़ जाते हैं और यहाँ इन लोगों की टीम अब फाइनली बास्केटबॉल रूम में आ जाती है। यहाँ प्रेसिडेंट को कुछ अजीब लगता है, वो कहती है कि भागो यहाँ से। तभी बिजली कड़कती है और ये लोग देखते हैं कि इस हॉल में जितने भी प्लेयर्स थे बास्केटबॉल वाले वो सारे ज़ोंबी बन चुके हैं और ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, इनके ऊपर अटैक कर देते हैं और ये लोग वहीं पर बने हुए एक छोटे से रूम में घुस जाते हैं। पर एथलीट की टीम का एक साथी होता है जो कि चल नहीं पा रहा था, जो घायल था, वो बेचारा ना भाग पाने की वजह से वहीं पर गिर जाता है और उसको भी ज़ोंबीज काट लेते हैं। अब यहाँ रूम में सान से ये माफी मांगता है क्योंकि इसको नहीं पता था कि वो सान की मोम है जिनको वो मार रहा था, और यहाँ बाहर इस धोखेबाज लड़की को भी ज़ोंबी आकर खा लेते हैं। अब यहाँ पर कैंप में ये लोग बैठकर फिर से मिस्टर ली की वीडियो देख रहे हैं जिसमें वो पागल और भी ज्यादा इन लोगों को अब डरा रहा है। तभी ये गार्ड घबराया हुआ आता है और कहता है कि ओसान सिटी से लोग अब बाहर भाग रहे हैं, मतलब कि जो लोग इन्फेक्टेड नहीं है वो लोग अब अपनी सिटी की जो बाउंड्री है उसको क्रॉस करके दूसरी सिटी में घुस रहे हैं और इन लोगों को यहाँ पर हो जाती है टेंशन क्योंकि हो सकता है वो भी लोग इन्फेक्टेड ना हो। और यहीं पर दूसरी तरफ ये होशियार पॉलिटिशियन का टीम लीडर अब यहाँ पर इससे मिलने के लिए आया हुआ है और ये खुश होती है कि अब तो मेरा प्रमोशन होगा, बट ये इसको पार्टी से निकाल देता है और यहाँ पर ये बैठ जाती है और कुछ नहीं कर सकती।
अब सुबह हो गई है और ओंजो के फादर भी अब स्कूल तक पहुंच चुके हैं, पर रास्ते में वो काफी घायल भी हो जाते हैं। यहाँ सब सोकर उठते हैं। प्रेसिडेंट बताती है कि वो लोग यहीं आ रहे हैं, मुझे स्मेल आ रही है, मतलब कि ज़ोंबीज। और यहाँ पर एथलीट का भाई इसे कहता है कि तुम तो टूर्नामेंट खेलने गई थी, तो तुम यहाँ पर कैसे आ गई। ये कड़क लड़की बताती है कि ये तुझे बचाने के लिए आई है, बस से कूद कर। तभी अगर एथलीट से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारा पति बनना चाहता हूँ। ये सुन के एथलीट हंसती है और कहती है कि तू वही है ना जो मेरे भाई को साले साहब कहता है। तो ये कहता है कि हाँ, और फिर ये उठकर इसको मारने लग जाती है। ऐसे ही यहाँ पर बुली अपनी हड्डियां जोड़ के फिर से छत पर चढ़ जाता है वैसी मगरमच्छ बन के, बट यहाँ पर इसको इस बार कोई नहीं मिलता है। ये टेंशन में आ जाता है कि अब किसकी आंखें निकालूं। अब यहाँ पर वापस रूम में सोयुक को एक आइडिया आता है। ये तो बॉक्स रखे हुए जिसमें बॉल्स रखी हुई है, ये कहता है कि इसको जोड़ करके हम शील्ड बनाएंगे और फिर यहाँ से उस शील्ड को लेकर गेट तक पहुंचेंगे और गेट से यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। सबको आइडिया काफी पसंद आता है, पर यहाँ दो लोग, एक तो ये कड़क वाली लड़की और एक ये टॉपर। कड़क लड़की कहती है कि हम शील्ड को ऊपर से भी कवर करेंगे ताकि ऊपर से कोई ज़ोंबी ना घुस जाए, और ये कहता है कि नहीं, हम शील्ड को ऊंची बनाएंगे पर ऊपर से कवर नहीं करेंगे क्योंकि ज़ोंबीज ऊपर नहीं चढ़ा करते हैं। और फिर यहाँ पर दोनों की लड़ाई हो जाती है। कड़क लड़की से खूब गालियां सुनाती है। सोयुक लड़ाई रुकवाता है और प्रेसिडेंट कहती है कि हमें वोट कर लेना चाहिए। कड़क लड़की कहती है कि तू कौन है, तो ये कहती है कि मैं क्लास प्रेसिडेंट। फिर सारे एक लाइन में आकर खड़े हो जाते हैं। वोट में टॉपर जीत जाता है, मतलब अब ऊंची शील्ड बनाई जाएगी जिसको ऊपर से कवर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर कैंप में डॉक्टर ने टेस्ट करके ये पता लगाया है कि इन्फेक्टेड इंसान का दिल चलना बंद हो जाता है और वो डेड बॉडी बन जाता है, और जो वायरस है वो उसका दिमाग को कंट्रोल करता है और उसको वो चलाता है। ये सुन के हमें यहाँ पर टेंशन हो जाती है कि प्रेसिडेंट तो अब निकल गई ऊपर। तभी डॉक्टर कहता है कि ये लड़की यानी कि योंजे का जो केस है इसमें कुछ अलग है, ये लड़की भी जिंदा है और इसका दिल भी अभी चल रहा है। फिर हम सोचते हैं कि हाँ, अभी प्रेसिडेंट जिंदा हो सकती है। और फिर यहाँ पर शील्ड बनाते हुए सान को एक चॉकलेट बार मिलती है और ये कहता है कि मुझे चॉकलेट मिली है। और ये सुन के तो सारे भूखी नजरों से इसको देखने लग जाते हैं, ज़ोंबीज जैसे देखते हैं इंसान को वैसे ही। और फिर सारे इसके पास उठकर चले जाते हैं। चेक करने से पता चलता है कि चॉकलेट एक्सपायर हो चुका है। फिर भी ये लोग बारी बारी से खाने लगते हैं। कड़क लड़की और एथलीट नहीं खाती है। प्रेसिडेंट भी कहती है कि मुझे नहीं खाना है क्योंकि प्रेसिडेंट को तो कुछ और ही खाना है और हमें भी पता है। और यहाँ लास्ट में ये सारी चॉकलेट ये खा जाता है और टॉपर बेचारे को कुछ नहीं मिलता। वो काफी दुखी हो जाता है, पर कोई बात नहीं। फिर सब अपने बॉडी पर गार्ड पहनने लग जाते हैं। यसान और ओंजो एक दूसरे को पहनाते हैं बड़ी प्यार से और रेडी होकर सब गेट पर पहुंचते हैं। और फिर गेट को खोला जाता है और शील्ड को घेर कर ये लोग गोला बनाते हैं कुछ इस तरह का, पर ज़ोंबी इन पे चढ़ने लग जाते हैं क्योंकि ये शील्ड उतनी मजबूत नहीं है। सब ज़ोंबी को मारने लग जाते हैं और यहाँ पर काफी देर तक फाइट चलती है। और इसी बीच कड़क वाली लड़की को बचाने के चक्कर में टॉपर को ज़ोंबी काट लेता है। ये खुद शील्ड के बाहर चला जाता है और ज़ोंबी को मारने लग जाता है और ये शील्ड से ज़ोंबी को हटाता है क्योंकि इसे पता है कि अभी ज़ोंबी बनने वाला है, इसलिए ये चला जाता है क्योंकि ये समझदार इंसान है। और अगले ही पल ज़ोंबी से काटे जाने के बाद वो ज़ोंबी बनकर इन पर ही अटैक कर देता है। यह कैंप में मीटिंग रखी गई है। यहाँ बताया जा रहा है कि लोग धीरे धीरे सिटी के किनारे जा रहे हैं, मतलब दूसरी सिटी में, और इसको रोकना चाहिए हमें। अगर इसको नहीं रोकते हैं हम तो 3 दिनों के अंदर जो ये वायरस है उस सियोल तक पहुंच जाएगा। अब सियोल का नाम सुनकर सारे टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि वहां तक वायरस नहीं पहुंचना चाहिए क्योंकि वहां की आबादी बहुत ज्यादा है। और यहीं पर योंजे अपने आप को खोल लेती है और खोलकर शीशे पर लिखती है आई एम हंग्री। फिर ये देखकर हेड के होश उड़ जाते हैं और फिर यहाँ पर हेड ऑर्डर देता है कि हम लोग अब ह्यूसान सिटी पर बम गिराने वाले हैं। और ये बिना सोचे समझे कि वहाँ पर कितने लोग जिंदा है कितने लोग क्या है, और ये ऑर्डर दे देता है ऐसा। अब यहाँ पर ओंजो के फादर भी स्कूल में आ गए हैं। अब ये लोग भी गेट पर पहुंच जाते हैं और गेट बाहर से किसी ने ताला लगा कर रखा है तो खुलता नहीं अंदर से। एक लोग गेट को खोलने में बिजी है और बाकी सारे लोग ज़ोंबीज को मार रहे होते हैं। वहीं बुली भी अब तेजी में इनकी तरफ आ रहा है क्योंकि उसको इनकी स्मेल आ चुकी है। तभी गेट बाहर से कोई खोलता है और वो होते हैं ओंजो के फादर। और ओंजो अपने फादर को सामने खड़ा देख शॉक्ड हो जाती है। और एपिसोड 11 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर 10 को खत्म किया गया था। ओंजो के फादर गेट खोल के सबको बाहर निकाल लेते हैं। अब दूसरी तरफ बुली स्मेल करते हुए इस एथलीट के पास पहुंच जाता है। एथलीट से कहता है कि तू कौन है, तू ठीक है? ये कहता है कि हाँ। बुली यहाँ से चुपचाप जाने लगता है क्योंकि वो तो सैन को ढूंढ रहा है। ये लड़का कहता है कि कहाँ जा रहा है, बाहर मर जाएगा, और इसको गाली देता है। बुली इसके पास गुस्से में आता है और इसको खींच के कहता है कि अभी मेरा पेट भरा हुआ है वरना मैं तुझे बताता फिर। और इसके पास से बुली को सैन की खुशबू आ जाती है। वो कहता है कि सैन कहाँ पर है? ये कहता है कौन सैन, मैं नहीं जानता। और बस बुली को आ जाता है गुस्सा और फिर ये इसको काट लेता है। यहाँ ओंजो के फादर सबसे मिलते हैं और कहते हैं कि हम सिटी से बाहर जाएंगे, मुझे रास्ता पता है, यहाँ से पहाड़ से होते हुए हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और तभी इन पे ज़ोंबीज अटैक कर देते हैं। 2-4 को ये लोग मार कर और यहाँ से पहाड़ की तरफ भागने लगते हैं और आकर एक ग्राउंड में फंस जाते हैं। यहाँ चारों तरफ ज़ोंबीज इनको घेर लेते हैं। ग्राउंड का गेट भी एकदम से खुल जाता है और अब हमें ये लगता है कि ये तो अब मरे क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। और ओंजो के फादर उसका ध्यान भटकाते हैं और बाकी सारे यहाँ से निकल जाते हैं और खुद को इन्फेक्टेड करवा लेते हैं। ओंजो के फादर के हाथ पर ज़ोंबी काट लेते हैं जिसकी वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं और सबको यहाँ से भगा देते हैं और गेट को बंद कर देते हैं। ओंजो वहीं पर खड़ा होकर बहुत रोती है, वो नहीं जाना चाहती अपने फादर को छोड़कर। और सुयोक आता है और इसको कहता है कि चलो हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं। और फिर काफी देर इमोशनल सीन होता है यहाँ पर और फिर ये इसको लेकर चले जाते हैं। ये सब यहाँ से भागकर एक बिल्डिंग में छुप जाते हैं। यहाँ पर इन्हें लगता है कि कोई नहीं होगा। तभी रेसिडेंट कहती है कि 2 मिनट रुको और फिर इनके पीछे भगते हैं बहुत सारे ज़ोंबीज और ये भागते ऊपर चढ़ जाते हैं और छुपने की जगह ढूंढने लग जाते हैं। प्रेसिडेंट इनको एक खिड़की के अंदर से घुसाकर और बिल्डिंग के बाहर एक बालकनी निकली हुई है उसके ऊपर बैठा देती है सबको और कहती है कि हमें यहीं पर रहना होगा। अब यहाँ पर ओंजो का रो कर बुरा हाल हो रहा होता है और सैन उसको चुप कराने में लगा हुआ है। वहीं बैकग्राउंड में हमें मिस्टर ली की आवाज आती है जो फैमिली की वैल्यू और रिलेशन के बारे में समझाते हैं। वो बताते हैं हमें कि जब हमारा अपना फैमिली मेंबर हमें नहीं पहचानता है तो हमारे दिल पर उस टाइम क्या बीत रही होती है। और ये सीन उस सिचुएशन को अच्छे तरीके से दिखा पा रही है। यहाँ पर सैन की मॉम और ओंजो के फादर एक दूसरे के सामने ज़ोंबी बनकर घूम रहे हैं पर कोई किसी को नहीं पहचान पा रहा है। यहाँ बुली भी इसे अभी तक मार रहा है और फिर इसको जो अपने साथ ज़ोंबी बना देता है। अब यहाँ पर ये काफी देर तक इमोशनल बातें करते हैं बैठकर सारे और फिर यहाँ से नीचे जाने का रास्ता ढूंढने के लिए एथलीट और ये कड़क लड़की चली जाती है
और यहाँ हम एक ओंजो और सैन के बीच का कन्वर्सेशन देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इमोशनल है और रोमांटिक भी है। और कई सारी बातें सैन कहता है कि मैं तुमसे कल बताऊंगा। ये चाहता है अभी बताना इसको, पर ये सोच रहा है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं इसको अपने दिल की सारी बातें बता दूंगा। यहाँ पर बुली उस एथलीट से पूछकर अब बास्केटबॉल रूम में भी आ गया है। यहाँ पर वो देखता है कि सैन तो नहीं है, पर इसको यहाँ पर मिलता है टॉपर ज़ोंबी और इसको देखकर ये हंसता है और कहता है कि साला ये भी ज़ोंबी बन गया। फिर इसको एक खींच के लात मारता है ताकि वो अपना बदला ले सके। और यहाँ पर प्रेसिडेंट का जो वायरस है वो कुछ ज्यादा ही गंदे तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। और फिर हम देखते हैं बुली को जो गेट खोलकर कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग साइड पर ही जा रहा है जहाँ पर वो सारे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर कैंप में टेस्ट किया जाता है ज़ोंबीज के ऊपर, पर पता चलता है कि ये लोग आवाज से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और फाइनल रिजल्ट के बाद ये प्लान तैयार किया जाता है कि अब यहाँ से पूरी सिटी में हजारों ड्रोन उड़ाए जाएंगे, उनमें साउंड सिस्टम लगाया जाएगा और पूरी सिटी के जो ज़ोंबीज है उनको साउंड का पीछा करवा कर 4 जगह पर इकट्ठा किया जाएगा। एक है कॉलेज, दूसरा एक चौराहा है और तीसरा एक ग्राउंड है और चौथे नंबर का इनका हाइसन का स्कूल जहाँ पर ये लोग छुपे हुए हैं। और फिर इन जगहों पर बम गिरा दिया जाएगा। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। प्रेसिडेंट का वायरस को ज्यादा अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो गया है। उसके मन से आवाज आती है कि सोएब को काट ले, उसको खा जा, तू भूखी है। पर ये नहीं काटना चाहती, पर इसके अंदर का वायरस इसको जानबूझकर कटवा रहा है, जैसे इसके अंदर 2 इंसान है। और फिर हम देखते हैं कि ये उसको तो नहीं पर अपने आप को ही काट लेती है और इसकी एक आंख भी जैसे लगता है कि बाहर निकल कर गिर रही है। सोएब उस पर कपड़ा बांध देता है। अब इनको यहाँ पर रास्ता भी मिल जाता है बाहर जाने का, पर उसके लिए इनको नीचे उतरकर पहले जाना पड़ेगा। पर बिल्डिंग्स पूरी ज़ोंबीज से भरी हुई है। यहाँ सोएब कहता है कि मैं छत पर जाकर ज़ोंबीज को आवाज लगाकर अपने पास बुलाऊंगा, जब तक तुम नीचे से निकल लेना। सैन कहता है कि नहीं, अब हम किसी को नहीं मरने दे सकते फालतू में। तभी प्रेसिडेंट को आवाज सुनाई देती है। सिटी में अनाउंसमेंट की जा रही है हेलीकॉप्टर से, जो लोग जिंदा है वो अंडरग्राउंड हो जाओ या तो इस शहर को छोड़ के जहाँ भाग सकते हो भाग जाओ, क्योंकि बम गिरने वाला है यहाँ पर। अब ये सुन के सारे डर जाते हैं और अगले ही पल ड्रोन उड़ा दिए जाते हैं और देखते ही देखते सारे ज़ोंबीज उसके पीछे भागने लग जाते हैं और एक जगह इकट्ठे होने लगते हैं। और यहाँ बुली आकर चिल्लाता है च्योसन, और सब डर जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया, ये तो मर गया था। और फिर वो स्मेल से ढूंढता हुआ इनके पास भी आ जाता है। पहले वो सोएब को मारता है, फिर सैन को मारता है। यहाँ हमें एक बहुत मस्त सीन दिखाया जाता है जब सारे ज़ोंबी इकट्ठा हो रहे होते हैं। यहाँ हम सारे कैरेक्टर को देख सकते हैं, जिसे जिसे हमने शुरू से एंड तक देखा, जब तक वो ज़ोंबी नहीं बन गया तब तक वो सारे कैरेक्टर हमें यहाँ पर दिखाए जाते हैं और काफी अजीब सीन होता है ये। और फिर इसके बाद आ जाते हैं बुली के ऊपर। ये सैन को मार रहा है और उसको फाइनली ये हाथ में काट लेता है और जैसे काटता है हम सब शॉक्ड हो जाएंगे कि इसको भी इन्फेक्टेड कर दिया इसने तो। और तभी इसके पास एक ड्रोन आता है जिसके साउंड से ये परेशान होने लगता है, अपने कान बंद करने लग जाता है और सैन इसको धक्का मारकर बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। और अब काफी देर हो चुकी है क्योंकि इसने ऑलरेडी सैन को अब काट लिया है। अब यहाँ पे कैसी सिचुएशन होगी आपको बताने की जरूरत नहीं है, सब रो रहे हैं सैन को देख करके अब ये भी ज़ोंबी बन जाएगा। ओंजा उसके पास जाती है, सैन इसे अपना नेम बैच दे देता है और ओंजो का नेम बैच तो इसके पास ही है क्योंकि ओंजा का नेम बैच जो था वो सोयुन ने सैन को दे दिया था। अब इसे ये कहता है कि तू मेरा नेम बैच रख ले, मैं तेरा रख लेता हूँ। और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन हो जाता है और फिर इसके बाद ये ओंजो को किस करता है और फिर यहाँ से भागकर अपने पीछे सारे ज़ोंबीज को लगाकर छत के ऊपर चला जाता है। और इसी का फायदा उठाकर सोयुक और बाकी सारे नीचे उतरकर जंगल की तरफ भाग जाते हैं और आखिरकार ये लोग स्कूल के एरिया से फाइनली बाहर निकल पाते हैं। अब यहाँ सैन ट्रिक लगाकर सारे ज़ोंबीज को नीचे गिरा देता है। बिल्डिंग में जिस जगह पर लिफ्ट लगाई जाती है वो जगह खाली होती है तो उसके अंदर इसने सारे ज़ोंबीज को गिरा दिया है और यहाँ पर हो जाती है बुली की एंट्री। और फिर होता है यहाँ पर एक लेजेंडरी बैटल सीन जो कि सान और बुली के बीच है। यहाँ बहुत देर तक इनकी फाइट चलती है जिसमें बुली की विश पूरी हो जाती है और वो सान की एक आंख फोड़ देता है, यानी कि निकाल लेता है और उस पर खूब हंसता है। और सान अभी तक ज़ोंबी नहीं बना है इसलिए उसको काफी दर्द हो रहा है, क्योंकि अगर इंसान की आंख निकाल दी जाएगी तो उसको कितना दर्द होगा। और फिर सान रेंगते हुए उस जगह पर जाता है जहाँ उसने ज़ोंबीज को गिराया था, यानी उस लिफ्ट वाले गड्ढे में, और बुली को पकड़ लेता है और आता है एक बम उड़ता हुआ जो पूरे स्कूल के ऊपर गिरता है और पूरे में आग ही आग फैल जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों भी आग में जलते हुए उस गड्ढे में गिरते हुए हमें दिखाई देते हैं और दोनों की यहाँ पर मौत हो जाती है। और फिर हम देखते हैं हेड को जिसने फाइनली 4 जगह सिटी में बम गिराकर अपने मिशन को पूरा किया और ज़ोंबीज को मारा है। यहाँ से ये उठकर पॉलिटिशियन के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मैंने बम गिरा के पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। ये सुनकर पॉलिटिशियन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये बात डिटेक्टिव भी वहीं खड़ा है सुन लेता है। फिर हेड अपने ऑफिस में जाता है और वहाँ पर अपनी आर्मी की यूनिफॉर्म पहनता है और एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। उसमें बताता है कि उसने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया है, मतलब बम गिराने वाला सीन। अब यहाँ मैं थोड़ा डीप जाकर अगर बताऊँ तो उस लैपटॉप में जैसा कि मिस्टर ली ने बोला था कि एंटीडोट है, पर उसमें कुछ नहीं था। उसमें जो एंटीडोट था उसमें एक वीडियो मिली थी इस हेड को कि इसका कोई एंटीडोट नहीं है, अगर ज़ोंबीज को जड़ से खत्म करना है तो उनको जलाना पड़ेगा, इसीलिए ऐसा हेड ने किया है। फिर ये अपनी वाइफ से प्यारी प्यारी बातें करता है फोन पर और कॉल कट करके अपने आप को शूट करके यहीं पर जान दे देता है अपनी, क्योंकि इसे गिल्ट हो रहा था कि इसने ज़ोंबीज के साथ साथ बहुत सारे बेगुनाह लोगों को भी मार दिया है। अब हमें एंड में जलते हुए स्कूल को दिखाया जाता है, वो जगह भी दिखाई जाती है जहाँ सैन गिरा था। यहाँ बहुत सी डेड बॉडी पड़ी हुई है, कुछ जल रहा है, चारों तरफ राख ही राख है। और अगर हम यहाँ ध्यान से देखेंगे तो हमें राख में एक चीज दिखेगी, ओंजो का नेम बैच टैग यहीं पर पड़ा हुआ है और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। यहाँ ये हिंट देने की हमें कोशिश की गई है कि तो एपिसोड 12 की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ 11 को खत्म किया गया था, उसी जगह को हमें फिर से दिखाया जाता है, यानी ओंजो का नेम टैग और वो लिफ्ट वाली जगह और इतनी सारी लाशें और वो राख, चारों तरफ राख उड़ रही होती है। यहाँ पर काफी दुख का माहौल है, सब बैठकर अफसोस कर रहे हैं कि पूरे शहर को उड़ा दिया गया है। वहीं डिटेक्टिव भी दिखाया जाता है हमें जो काफी दुखी है। फिर हम देखते हैं टीम को अब पहाड़ों पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर इसके पैर में चोट भी लग गई है और ये चल नहीं पा रहा है। तभी इनके सामने स्कूल पर होता है बहुत बड़ा धमाका। फिर ये सब वहीं पर आराम करते हैं और फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। सब अब यहाँ से आगे बढ़ने की बात करते हैं। ओंजो वापस बिल्डिंग में जाना चाहती है क्योंकि उसको लगता है कि सान वहीं पर खड़ा होगा। पीछे उसके सोयोक और प्रेसिडेंट भी चले जाते हैं। यहाँ ओंजो सान सान चिल्लाती रहती है बिल्डिंग में और रोने लगती है, पर वहाँ से सान नहीं आता है। और यहाँ पर काफी इसको बुरा फील होता है कि जब कोई नहीं होता है तो कितना बुरा लगता है।
अब सब आगे बढ़ने लग जाते हैं मिलकर। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आर्मी बिल्डिंग्स पर मार्क लगा रही है कि कौन सी बिल्डिंग सेफ है, कौन सी बिल्डिंग अभी ज़ोंबी से भरी हुई है या क्या कैसा माहौल है। और जो लोग बच गए हैं उनको अब रेस्क्यू भी किया जा रहा है। यहाँ हम ओंजा और प्रेसिडेंट का कन्वर्सेशन देखते हैं, जहाँ प्रेसिडेंट को ये लगता है कि इसकी वजह से ही वो उस दिन जो रेस्क्यू वाले छत पर आए थे वो इनको बिना लिए चले गए थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि प्रेसिडेंट एक ज़ोंबी है। पर ऐसा कुछ है नहीं, जस्ट इसको लगता है और उन्होंने इसके लिए ही यहाँ पर बम गिराया है, ये भी कहती है। ओंजो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज़ोंबी नहीं हो, तुम हमारी फ्रेंड हो, चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा साथ में रहेंगे। यहाँ प्रेसिडेंट ये भी बताती है कि मैं लाइफ में पहली बार अपने फ्रेंड्स के साथ आग के पास बैठी थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये बात प्रेसिडेंट कुछ एपिसोड्स पहले भी बोल चुकी है, तो ये काफ़ी मेन बात है, इस बात को हमेशा याद रखना। ओंजा कहती है कि हम आज रात को फिर से वैसा ही करेंगे। और तभी ये रास्ता भूल जाते हैं और जंगल में खो जाते हैं। एथलीट को ट्री पर रिबन बंधा हुआ दिखता है, उसका पीछा करते हुए ये लोग बाहर की साइड जाने लगते हैं। वहीं ओंजो को उसके फादर का टॉर्च मिलता है, क्योंकि इस पर उसके फादर का नाम लिखा हुआ है। जब ओंजो के फादर उनके स्कूल में जा रहे थे तो यहाँ पर वो गिर गए थे और उनका टॉर्च यहीं पर छूट गया था। अब हम एक अलग सीन देखते हैं, कुछ सूट पहने लोग जो कि मिस्टर ली के घर पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर मिस्टर ली के बेटे जिनसू और उसकी वाइफ को हम बंधा हुआ देखते हैं। जब वो लैपटॉप में वीडियोस रिकॉर्ड किया करता था तो हम देखते थे कि उसके पीछे उसका बेटा और उसकी वाइफ दोनों बंधे रहते थे। तो हाँ, ये वही वाला रूम है। ये जो सूट वाले लोग हैं ये इनको गाड़ी में डालकर लेकर जा रहे हैं और ये जो इनका लीडर है ये कहता है कि इनको अच्छे से लेकर चलो, ये हमारे लिए बहुत कीमती है। अब ये इनके साथ क्या करेंगे ये हमें अगले सीजन में पता चले अगर बनता है तो। अब ये सब एक एरिया में आ जाते हैं। सबको लगता है कि यहाँ ज़ोंबीज नहीं है, क्योंकि चारों तरफ की बिल्डिंग्स घर जो है साफ सुथरे हैं, यहाँ खून भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, कुछ नहीं है। लोग यहाँ से घर खाली करके चले गए होंगे, इनको ये लगता है। प्रेसिडेंट कहती है कि ज़ोंबीज आ रहे हैं बहुत तेजी से, भागो यहाँ से। सब भागने लगते हैं और फिर जाकर थोड़ा गिर जाते हैं। सोयूक कहता है कि भागने का कोई फायदा नहीं, वो वेपन उठाकर और उनसे लड़ने को तैयार हो जाता है। उसको देखकर बाकी सभी वेपन उठा लेते हैं और यहाँ होती है एक मस्त सी ज़ोंबी और इनकी फाइट। यहाँ पर जो लास्ट ज़ोंबी होता है वो एथलीट के ऊपर अटैक कर देता है। एथलीट का भाई अपनी बहन को बचाने के चक्कर में खुद ज़ोंबी से कटवा बैठता है और यहाँ पर हम देखेंगे कि वो बेचारा भी धीरे धीरे ज़ोंबी बनने लग जाता है। ये देखकर एथलीट के साथ यहाँ पर सब रोने लग जाते हैं। ज़ोंबी बन के ये अपनी बहन के ऊपर अटैक करता है। प्रेसिडेंट आकर उसकी गर्दन मोड़कर वहीं पर तोड़ के मार देती है उसको और एथलीट वहीं बैठी देखती है कि उसके भाई को उसके सामने किसी ने गर्दन तोड़ के मार दिया। तो उसको काफी बुरा लगता है, पर वो ज़ोंबी था अगर देखें हम तो। यहाँ अब प्रेसिडेंट का वायरस बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। प्रेसिडेंट के अंदर से आवाज आने लगती है कि इन सबको मार के खा जा, पर वो कंट्रोल करती है। जब उसके कंट्रोल के बाहर हो जाता है तो वो इनको छोड़कर पीछे रास्ते से भाग जाती है। सोयूक जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो नहीं आ रही होती, फिर वो दौड़कर वापस उन्हें ढूंढने जाता है। उसके पीछे ओंजो भी जाती है और ये दोनों देखते हैं कि प्रेसिडेंट एक ज़ोंबी का पेट खा रही है, मतलब इसको काफी तेज भूख लगी थी और वो यहाँ पर आती है और अपने आप को कंट्रोल करना चाहती है, बट उसके अंदर जो वायरस है वो उसको करने नहीं देता। ये ओंजो पर अटैक करती है और ओंजो को काटने वाली होती है, पर यहीं पर खड़ा सोयूक देखता रहता है, वो उसको रोकता नहीं है। ये बात काफी अजीब होती है। पर प्रेसिडेंट को सही टाइम पर होश आ जाता है और वो रुक जाती है और बिना किसी को कुछ बोले वहां से चुपचाप उठकर चली जाती है। फिर अब ये सब चलते चलते फाइनली पटरी पर होकर बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ से इनको गार्ड्स उठाकर क्वारंटाइन कैंप में लेकर आते हैं। यहाँ सब अपने करीबी को याद कर रहे हैं। ओंजो अपने फादर को याद कर रही है, एथलीट अपने भाई को याद कर रही है। और सबसे मुझे एक अलग बात यहाँ पर ये लगती है कि सोयूक प्रेसिडेंट को याद नहीं कर रहा, बल्कि वो शान को याद कर रहा है। इससे हमें पता चलता है कि उसका रिलेशन शान के साथ कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। भले ही लड़ जाते थे कभी कभी, बट बेस्ट फ्रेंड थे। यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो शान और सोयूक की वजह से ये लोग अब तक सर्वाइव कर पाए जितने भी, क्योंकि कितनी भी लड़ाइयाँ होती थी यही दोनों लड़ा करते थे। अब यहाँ पर इन लोगों से सवाल भी किया जाता है कि मिस्टर ली के बारे में आप क्या जानते हो, वो स्कूल में क्या करते थे, कैसे करते थे, पर ये लोग कुछ नहीं बताते क्योंकि ये सब गुस्सा है मिलिट्री से, क्योंकि इन लोगों को वो लोग छत पर मरने के लिए छोड़कर आ गए थे। तो यहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं 3 महीने और कुछ दिन बाद का सीन। ऑलमोस्ट 4 महीने बीत चुके हैं उस हादसे को। अब गर्मियां भी जा चुकी है और सर्दियां आ गई हैं और हम सबको इतने दिन बाद देखते हैं सबका रूप बदला हुआ है। यहाँ हम फील कर सकते हैं कि अभी भी सब उदास है। मरे हुए लोगों के नाम के आगे अभी भी लोग आकर उनको याद किया करते हैं और माहौल अब ठीक होने लगा है। ज़ोंबीज़ अब बहुत ही कम हो गए हैं, ना के बराबर। और मिलिट्री का जो लो लगा हुआ था सीढ़ी पर उसको भी अब हटा दिया गया है। वहीं हम देखते हैं ओंजो को जो बैग लेकर चुपके से कैंप के पीछे जाती है, रस्सी फेंक कर दीवार को टाप कर पहाड़ पर जाती है और वहाँ पर ट्री के पास जाकर यहाँ पर बहुत सारे नेम बंधे हुए हैं जो कि लोग मारे गए थे उस बम ब्लास्ट में। यहाँ पर सैन का भी नाम है। ये सैन के नाम के नीचे बहुत सारी खाने के स्नैक्स रखती है, बिस्किट, कुरकुरे और पता नहीं क्या क्या। और जब यहाँ से जाने लगती है तो वो पीछे मुड़कर देखती है तो इसको सीधा अपना स्कूल दिखता है और इनकी स्कूल की छत पर कोई अभी भी आग जलाकर सेक रहा होता है, जैसे ये पहले आग जलाकर बैठा करते थे। ये बात इसको काफी अजीब लगती है और इसके साथ हम भी सोचेंगे कि वहाँ पर अभी तक कौन बैठता है, क्योंकि वो एरिया तो पूरा जला हुआ है। ये वापस आकर हर एक कैंप में जाकर सोयूक को ढूंढते हैं। सोयूक उसको दिखता है और ये दोनों मिलते हैं और ये दोनों यहाँ मैं बता दूं काफी दिन बाद मिल रहे हैं। यहाँ पर ओंजो सोयूक को यह बात बताती है। सोयूक कहता है कि हो सकता है वो तुम्हारे मन का वहम हो। ओंजो बताती है कि नहीं, मुझे लगता है वो प्रेसिडेंट है जो हमारे वहाँ पर इंतजार कर रही है। ये सुन के सोयूक शॉक्ड हो जाता है। ओंजो कहती है कि आज रात को मिलूंगी, हम वहीं पर चलेंगे, पर किसी को बताना मत। रात को सोयूक यहाँ पर पूरी टीम लेकर आ जाता है और फिर सारे दीवार को टाप कर वहीं पर जाते हैं जहाँ सैन के लिए खाना रखा जाता है। यहाँ पर सब इसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आए हैं रखने के लिए और यहीं पर ये एक चॉकलेट का पैकेट रखता है और इस पैकेट में चॉकलेट नहीं है और ये पैकेट काफी पुराना है। यहाँ पर मैं बता दूं कि जब बास्केटबॉल रूम के अंदर सैन को चॉकलेट मिली थी जो इन्होंने सबने बांट कर खाई थी थोड़ी थोड़ी, ये उसी चॉकलेट का रैपर है जो कि यहाँ पर ये अभी लाकर रख रहा है। तभी इन लोगों को स्कूल की छत पर आग दिखती है। ये सबसे पहले उस बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ सान और बुली की लड़ाई हुई थी और यहाँ पर ये लोग देखते हैं चारों तरफ सब कुछ जल चुका है, चारों तरफ राख ही राख फैली हुई है। और फिर हम देखते हैं स्कूल के अंदर का सीन जहाँ चारों तरफ राख है। वहाँ सब रूम जहाँ पर ये लोग रुके थे, जहाँ पर ये लोग अपनी जान बचाने के लिए छुपे हुए थे, वो सारे रूम में दिखाई जाते हैं और एक बार को पुरानी यादें सारी ताजा हो जाती है। इन लोगों ने कितनी मुश्किल से यहाँ पर सर्वाइव किया था।
अब ये छत पर जाते हैं, यहाँ किसी ने आग जला के रखी है। सोचते हैं ये किसने किया है। कोई कहता है कि कोई ब्लॉगर आया होगा, कोई कहता है कोई यूट्यूबर आया होगा। तभी पीछे से प्रेसिडेंट आती है और कहती है तुम लोग आ गए। और ये देखकर सारे यहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे प्रेसिडेंट को, उसने अपने आप को काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। इसके फेस पर कुछ चोट के निशान भी दिखते हैं, पर इसका फेस सही है, मतलब इसकी आंखें अभी ठीक हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि ये अपने अंदर जो वायरस है उसको कंट्रोल कर सकती है। पर एक बात मुझे अजीब लगी, इसने अभी भी नीचे जो स्कर्ट पहना है उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म है शायद। यहाँ ये इसे साथ चलने को बोलते हैं, पर ये कहती है कि नहीं, यहाँ मेरे जैसे और रहते हैं। अब ये सुनकर ये और शॉक्ड हो जाते हैं। ये कहती है कि मैं उनके साथ ही रहती हूँ, वो कहीं गए हुए हैं, अभी आते ही होंगे। प्रेसिडेंट इतने अलग तरीके से ये बोलती है कि हमें सुनकर लगेगा कि अब इनको मारने वाली अपनी टीम को बुलाकर। और अगले ही पल हम देखते हैं कि कोई आता है, जो कि हमें दिखाया नहीं गया कौन है, कितने हैं, क्या है। और प्रेसिडेंट भागती हुई आती है और छत की बिल्डिंग से कूद जाती है। और फिर सारे सामने की साइड देखते हैं और देखकर इतना शॉक्ड होते हैं कि सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। अब यहाँ पर उन लोगों ने क्या देखा है ये हमें नहीं दिखाया गया। एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब इसका अगर सीजन 2 बनता है तो उसमें वो हमें जरूर दिखाएंगे कि इन लोगों ने क्या देखा था।